हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड जय हिंद आप सभी लोगों को। डियर लर्नर्स, बात हम लोग कर रहे थे अल्फाबेटिकल सीरीज की, जिसमें हम लोगों ने सारे लेटर लगभग कवर किए और आज पढ़ने वाले हम लोग आर लेटर। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज से एयरफोर्स का भी एग्जाम स्टार्ट हुआ और हमने जो वर्ड आपको पढ़ाए थे सारे वर्ड आए थे। हर्डल आया था, हमने आपको पढ़ाया था। अभी हाल ही में हमने 2-3 दिन पहले आपको कंडीशनल पढ़ाया था, कंडीशनल भी आया था। तो कोई भी वर्ड ऐसा नहीं आया है जो हमारी सीट में नहीं है या हमने ऑनलाइन या ऑफलाइन नहीं पढ़ाया, आप जाके चेक कर सकते हैं। ग्रामर में हमने नाउन में भी पढ़ाया था, कजिन के साथ सिस्टर ब्रदर नहीं आता है, वो भी आया था। कंडीशनल जो पढ़ाया था अभी 3 दिन पहले, वहां से क्वेश्चन आए थे। वर्ड पावर जो हमने पढ़ाया था, स्टडी वगैरह सब आई थी। एकदम मन लगा के शिद्दत से आप लोग पढ़िए, कुछ बाहर जाने वाला नहीं है। जल्दी जल्दी सारे बच्चे आ जाइए ताकि आज की क्लास हम लोग शुरू करें। फिर जल्दी जल्दी सारे बच्चे जुड़ जाएं। ओके, चलिए आज आल लेटर हम लोगों को पढ़ना है। राइटियस, रिपील, रिफॉर्म एंड रिमिश, ये कुछ वर्ड हैं। आइए इनकी हिंदी मीनिंग जान लेते हैं। राइटियस मतलब होता है ऑनेस्ट, यानी ईमानदार होता है। और रिपील मतलब होता है रद्द करना, नलिफाई करना, रद्द करना, रद्द करना। रिफॉर्म मतलब होता है सुधारना, इम्प्रूव करना, सुधारना। और रिमिश मतलब होता है लापरवाह, लापरवाह। अब देखिए, अब इसको याद कैसे करेंगे, एक एक वर्ड को देखते हैं। जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइए भाई, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि सारे बच्चे जुड़ जाएं। जल्दी जल्दी इमीडिएट, जितने लोग हैं सारे लोग वीडियो को शेयर करें ताकि सारी ऑडियंस आ जाए। जल्दी जल्दी आइए, सारे लोग जुड़िए। चलिए जल्दी जल्दी जाइए बच्चा पार्टी, सारे लोग जल्दी जल्दी आइए ताकि वीडियो को बढ़ाया जाए, क्लास को कंटिन्यू किया जाए। चलिए कमेंट जरूर करते रहिएगा आप सारे लोग, सारे बच्चे कमेंट जरूर करते रहिएगा। चलिए ओके, लीलावती जी, रोजी जी, प्रतीक जी, मैजिशियन साहब, अश्विनी चौरसिया जी, सारे लोगों को वेरी गुड इवनिंग एंड जय हिंद। ओके, आइए देखते हैं। देखिए राइटियस को याद कैसे करेंगे, है बहुत आसान। राइटियस को रिलेट कर लीजिए राइट। जो इंसान रॉन्ग नहीं राइट है वो राइटियस है, ईमानदार। जो इंसान राइट है, रॉन्ग नहीं है, जो इंसान रॉन्ग नहीं है राइट है, वो राइटियस है, ईमानदार। ऑप्टिमिस्टिक भी आया था, वो लेटर में पढ़ाए हैं। आशावादी, स्टडी करके आया था। स्थिर, यस लेटर में आगे पढ़ाएंगे। पुराना वीडियो जो पढ़ा है उसमें भी कई दफा हमने बताया है। अटेंडेंस की स्पेलिंग आई थी, ठीक है, स्पेलिंग वाली सीट में वो है। डिस्क्लोज आया था। अभी टेस्ट पेपर जो ऑफलाइन में कर रहे हैं उसमें आज ही पढ़ाए थे, और डी लेटर में भी है। तो कुछ भी बाहर नहीं जा रहा है किसी भी एग्जाम में, बस आप लोग शिद्दत से पढ़िए। तो राइट बोलने वाला आदमी राइटियस है। जो रॉन्ग नहीं बोलता, हमेशा राइट जो बोलता है वो आदमी राइटियस है, ईमानदार है। तो राइट बोलने वाला आदमी राइटियस है, ईमानदार है। जो इंसान राइट बोलता है वो राइटियस है, ईमानदार है। तो राइटियस मतलब ईमानदार। अगला है रिपील। रिपील को रिलेट कर लें आप लोग। अपील, क्रिकेट में अपील होती है ना, अंपायर से अपील की जाती है आउट वगैरह के लिए। तो अंपायर से बॉलर ने अपील की आउट देने के लिए, बट जो अंपायर थे उन्होंने अपील को रिपील कर दिया। मतलब क्या कर दिया, रद्द कर दिया, खारिज कर दिया। तो अपील को उन्होंने क्या कर दिया, रिपील कर दिया, रद्द कर दिया। अपील को, बॉलर की अपील को उन्होंने क्या किया, रिपील कर दिया, रद्द कर दिया। तो रिपील मतलब रद्द करना, खारिज करना। नेक्स्ट है रिफॉर्म। रिफॉर्म मतलब होता है इम्प्रूव करना, सुधारना। तो फॉर्म भरते समय, फॉर्म भरते समय फॉर्म में कुछ मिस्टेक हो गई, स्पेलिंग एरर हो गई,
फॉर्म भरते समय नेम लिखते समय नाम में स्पेलिंग की गलती हो गई तो फॉर्म से हमने स्पेलिंग को रिफॉर्म कर लिया, सुधार लिया। तो फॉर्म में जो गलती हो गई थी उसको हमने रिफॉर्म कर लिया, सुधार लिया। तो रिफॉर्म मतलब होता है सुधारना। फिर है रिमिस। रिमिस मतलब लापरवाह, केयरलेस टाइप का। तो जो बार बार अपना अवसर मिस कर दे, जो बार बार अपनी ट्रेन मिस कर दे, जो बार बार अपनी बस मिस कर दे, वो रिमिश है, लापरवाह। जो अवसर मिस कर दे वो रिमिश है, लापरवाह। जो अपनी बस मिस कर दे, जो अपनी ट्रेन मिस कर दे, वो रिमिश है, लापरवाह। ठीक है, एक बार पूरा रिवाइज करिए। राइट जो लोग होते हैं वो राइटियस होते हैं, ईमानदार। रिपील मतलब रद्द करना, तो अंपायर ने बॉलर की अपील को रिपील कर दिया, रद्द कर दिया। रिफॉर्म मतलब सुधारना, तो फॉर्म भरते समय जो गलती हो गई थी फॉर्म से हमने स्पेलिंग एरर को रिफॉर्म कर लिया, सुधार लिया। और रीमिस, जिसने अपनी बस मिस कर दी वो बच्चा रीमिस है, लापरवाह है। थोड़ा कमेंट करिए आप लोग, समझ आया कि नहीं? सारे बच्चे जल्दी से कमेंट करिए बच्चा लोग कि क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं। चलिए बताइए सारे बच्चे, क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करिए, क्लियर है? नीतू जी, हिमांशु जी, कृष्णा जी। रेडियंट भी बाबा आल लेटर में है, ये तो चल ही रहा है ना, आगे है, चमकदार होता है। कन्फेस आपको सी में पढ़ाए थे, अपराध वगैरह गलती वगैरह स्वीकार करना, कन्फेस से याद कराए थे। कोई बात नहीं आसू जी, आगे दीजिएगा जो हो। और पेपर कोई भी दीजिए, चाहे एयरफोर्स का दीजिए, चाहे आप एनडीए का दीजिए, चाहे सीडीएस का, चाहे एसएससी का, कोई भी एग्जाम आप दीजिए तो इंग्लिश में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ये इसकी गारंटी पूरी है। अगर ऑफलाइन या ऑनलाइन कोई भी कोर्स आपने किया है हमसे कंप्लीट तो। ओके नायरा जी, लीलावती जी, अर्पित जी, मनीष जी। ओके, वीडियो को शेयर कर दीजिए, सारे लोग लाइक कर दीजिए, सारे लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि और ज्यादा बच्चे जुड़ जाएं। ठीक है, और एकदम टेंशन फ्री हो के बस पढ़िए आप लोग, पेपर में बाहर कुछ नहीं जाएगा। चलिए अगला देखिए, अगला है आपका राम साइकिल। राम साइकिल मतलब होता है डिलेपिडेटेड, कोई बिल्डिंग बहुत जर्जर टूटी फूटी है तो उसे राम साइकिल बोलते हैं। तो राम साइकिल मतलब जर्जर या टूटा फूटा, जर्जर या टूटा फूटा, जर्जर। अगला है रेटिशेंट। रेटिशेंट मतलब होता है टैसिटन, अल्पभाषी, अल्पभाषी, जो कम बोले, जो बहुत ज्यादा ना बोले, उसे अल्पभाषी बोलते हैं। नेक्स्ट है रेकलेस। रेकलेस मतलब होता है केयरलेस, केयरलेस यानी रेमिश टाइप का, लापरवाह, लापरवाह, इम्प्रोविडेंट। अगला है रैप्चर। रैप्चर मतलब होता है इलेशन यानी खुशी, खुशी। अब इन सारे वर्ड को याद कैसे करें कि आसानी से मेमोरी में स्टोर हो जाएं, तो आइए देखते हैं। देखिए बड़ा आसान है। राम साइकिल को राम की शक्ल से याद कर लो कि राम की शक्ल आज राम साइकिल है, जर्जर है क्योंकि आज उसका ब्रेकअप हो गया। यह दूसरा तरीका है राम की साइकिल। राम नाम का कोई लड़का है, एक दिन मेरी गाड़ी खराब हो गई तो मैं राम की साइकिल लेके कोचिंग गया, तो राम की साइकिल एकदम मेन रोड में, जो एकदम प्लेन रोड थी, समतल रोड थी, उसमें भी राम की साइकिल खड़बड़ खड़बड़ कर रही थी। तो राम की साइकिल राम साइकिल थी, एकदम जर्जर थी, टूटी फूटी थी, हर चीज हिल डुल रहा था। तो राम की साइकिल कैसी थी? राम साइकिल थी, जर्जर थी। राम की साइकिल कैसी थी? राम साइकिल थी, जर्जर थी। तो राम साइकिल मतलब जर्जर। नेक्स्ट है रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब होता है अल्पभाषी, जो बहुत ज्यादा नहीं बोलता, बहुत कम बोलता है, चुप रहता है, उसे बोलते हैं रेटिसेंट। याद कैसे करेंगे? RETIC, ऋतिक। तो आप ऋतिक रोशन जी की कोई भी मूवी देखिए, आप ऋतिक जी की कोई भी मूवी देखिए, उनका रोल बड़ा रेटिसेंट रहता है, अल्पभाषी, बहुत कम बोलते हैं। उनकी मूवीज में या तो डांस स्टेप होते हैं या तो फिर फाइट सीक्वेंस होता है, बोलने वाला रोल बहुत कम कहीं न कहीं होता है। तो ऋतिक जी बहुत रेटिसेंट नेचर के हैं, अल्पभाषी हैं। यह दूसरा तरीका है। रेटिसेंट को संत से याद कर लो कि संत जो होते हैं वो पूरी तरीके से रेटिसेंट होते हैं। जो संत लोग होते हैं रेटिसेंट होते हैं, अल्पभाषी होते हैं, चुपचाप अकेले में खोए रहते हैं। तो संत लोग रेटिसेंट होते हैं, अल्पभाषी। या ऋतिक जी क्या है? रेटिसेंट है, अल्पभाषी।
नेक्स्ट है रेकलेस। तो रेकलेस को राइमिंग से भी याद कर सकते हैं। रेकलेस और केयरलेस मिलता जुलता है। तो रेकलेस केयरलेस, केयरलेस रेकलेस लापरवाह। और दूसरा तरीका अगर ऐसे ना याद हो तो रेकलेस को रिलेट कर लो नेकलेस। कोई बच्ची हैं, उन्होंने 50,000 का कोई नेकलेस पहना है और एक ही दिन में नेकलेस को उन्होंने खोवा दिया। तो जो बच्ची अपना नेकलेस खोवा दें वो रेकलेस है लापरवाह। जो बच्ची अपना नेकलेस खोवा दें वो रेकलेस है लापरवाह। तो रेकलेस का मतलब हुआ लापरवाह। चाहे केयरलेस रेकलेस मिलता जुलता है, चाहे ऐसे याद कर लें, या रेकलेस नेकलेस, जो बच्ची अपना नेकलेस खोवा दें वो रेकलेस है लापरवाह है। नेक्स्ट है रैप्चर। रैप्चर मतलब खुशी। जब आप पढ़ते हैं इंग्लिश और जब आपको कोई चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ जाता है, मान लीजिए प्रोनाउन या प्रपोजिशन, जब कोई चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ जाता है तो आपको रैप्चर मिल जाती है, खुशी। जब कोई चैप्टर अच्छे से समझ आ जाता है तो आपको रैप्चर, खुशी मिल जाती है। या पुलिस वाले जब किसी चोर को कैप्चर कर लेते हैं तो उन्हें रैप्चर मिल जाती है, खुशी। चाहे कैप्चर से रिलेट कर लें, चाहे चैप्टर से रिलेट कर दें। किसी स्टूडेंट को जब कोई चैप्टर समझ आ जाता है तो उन्हें रैप्चर मिल जाती है, खुशी। या पुलिस वाले जब चोर को कैप्चर कर लेते हैं तो उन्हें रैप्चर मिल जाती है, खुशी। तो राम की साइकिल, राम साइकिल है जर्जर टूटा फूटा। रेटिसेंट अल्पभाषी, ऋतिक रोशन जी बहुत कम बोलते हैं यानी रेटिसेंट है, अल्पभाषी हैं। जो बच्ची अपना नेकलेस खोवा दें वो रेकलेस लापरवाह हैं। और रैप्चर मतलब खुशी होता है। तो जो बच्चे को चैप्टर समझ आ गया तो उसे रैप्चर मिलती है, खुशी। तो आई होप ये नेक्स्ट वर्ड भी आपके तैयार हुए होंगे। तो आप कमेंट करिए बच्चा लोग कि क्लियर हुआ कि नहीं सारे लोग। रोहित जी, लीलावती जी, मनीष जी, रत्नेश जी, चलिए बताइए सारे बच्चे, थोड़ा कमेंट करिए बच्चा लोग। सारे लोग जितने लोग हैं कमेंट करिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं। देखिए हम लोग आर तक पहुंचने वाले हैं, बहुत जल्द जेड तक पहुंचेंगे। फिर ये 4 राउंड की सीरीज है, अभी ये फर्स्ट राउंड भी कंप्लीट नहीं हुआ और इतने से ही देखिए हर एग्जाम में वर्ड आ जा रहा है। 4 राउंड अगर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो वर्ड पावर की लाइफ टाइम के लिए झंझट खत्म हो जाएगी। नीतू जी, रत्नेश जी, और कल ऑफलाइन बैच जो 7 से 9 है, 7 AM से 9 AM क्लोज टेस्ट का थर्ड पार्ट कल डिस्कस होगा। तो जो बच्चे प्रयागराज में हो, चाहे हमारे पुराने बच्चे चाहे नए बच्चे, उन सब के लिए कल की क्लास स्पेशल क्लास है। वो आके 2 घंटे की क्लास है, उसका एंजॉय कर ले सकते हैं। 7 सुबह मॉर्निंग में 7 AM से 9 AM। सचित जी, नितेश जी, आयुषी जी, एजुकेशन टेक, रोहित जी, कभी नहीं भूले हैं 7 जन्म तक। ओके, सारे बच्चों का कहना है क्लियर है, क्लियर है। ओके चलिए, आइए इनको कैसे याद करें। अच्छा याद हो गया, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है रिफ्रेन। रिफ्रेन के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन आती है। अब्सटेन का सिनोनिम है, ए लेटर में पढ़ाया था अब्सटेन। इसका मतलब होता है परहेज करना, परहेज करना या बचना। एल्कोहल वगैरह से आप लोगों को अब्सटेन या रिफ्रेन करना चाहिए। चलिए, रोबस्ट मतलब हट्टा कट्टा, तंदुरुस्त फिट, हट्टा हट्टा कट्टा। ये तो शायद हट्टा कट्टा मजबूत भी बोल सकते हैं इसको। तो शायद रोबोट से हमने शॉर्ट वीडियो में भी डाला है, हट्टा कट्टा या मजबूत। शॉर्ट वीडियो भी पड़ा होगा, वहां से भी इसको देख सकते हैं। रफियन मतलब होता है गुंडा या बदमाश, गुंडा या बदमाश, गुंडा या बदमाश। रफियन मतलब गुंडा या बदमाश, होलीगन या गनमैन टाइप का। और रिजॉल्व का मतलब किसी चीज का समाधान करना, समाधान करना। कोई प्रॉब्लम है उसका समाधान करना, रिजॉल्व। और इसी का रिसोल्यूशन होता है समाधान, नाउन। ठीक, अब आइए इनको याद कैसे करें कि सारे वर्ड याद हो जाएं। आइए बात करते हैं इस पे। देखिए, रिफ्रेन को रिलेट कर लो रेन। रेन, रेन से मैं हमेशा रिफ्रेन करता हूँ क्योंकि जब पहली बार बारिश होती है, अगर उसमें बॉडी भीग जाती है तो ब्लिस्टर निकल आते हैं, फफोले निकल आते हैं। तो रेन से मुझे कहीं ना कहीं बरसात के पानी से एलर्जी है, तो रेन से मैं हमेशा रिफ्रेन करता हूँ, बचता हूँ। रेन के पानी से या रेन से हमेशा मैं रिफ्रेन करता हूँ, बचता हूँ। रेन से हमेशा मैं रिफ्रेन करता हूँ, बचता हूँ। रेन से हमेशा मैं रिफ्रेन करता हूँ, बचता हूँ या परहेज करता हूँ। नेक्स्ट है रोबस्ट। रोबस्ट मतलब हट्टा कट्टा, तंदुरुस्त, मजबूत। तो रोबोट, रोबोट
तो रोबोट आप देखे होंगे ना, चिट्टी वाला रोबोट। तो रोबोट मूवी में रोबोट कितना हट्टा कट्टा था, आदमियों को भी धो रहा था। तो रोबोट क्या था, रोबस्ट था, हट्टा कट्टा मजबूत था। तो रोबोट क्या था भैया, रोबस्ट था, हट्टा कट्टा था, मजबूत था। तो रोबोट क्या था, रोबोट था आपका रोबस्ट, हट्टा कट्टा या मजबूत। तो रोबोट क्या था, रोबोट रोबस्ट था, हट्टा कट्टा या मजबूत। तो रोबस्ट मतलब हट्टा कट्टा या मजबूत। नेक्स्ट है रफियन। रफियन का मतलब बताए थे, होलीगन, गुंडा या बदमाश। रफियन को रिलेट कैसे करोगे, रफ़ी, रफ़ी, रफ़ी जी को एक बार रफियन ने घेर लिया था। रफ़ी, मोहम्मद रफ़ी का नाम तो आपने सुना है। तो एक बार वो सुबह सुबह पूजा करने जा रहे थे, तो मोहम्मद रफ़ी साहब को रफियन ने घेर लिया था। गुंडे या बदमाश ने अपने गैंग के साथ उन्हें घेर लिया था फिरौती के लिए। तो मोहम्मद रफ़ी को कौन मिला था, एक रफियन मिल गया था, गुंडा या बदमाश। मोहम्मद रफ़ी को क्या मिला था, रफियन। मोहम्मद रफ़ी जी को क्या मिला था, रफियन मिल गया था, गुंडा या बदमाश रास्ते में। अगला है रिजॉल्व। रिजॉल्व मतलब किसी चीज का सॉल्यूशन देना, समाधान देना। तो कितना आसान है ना, री मतलब दोबारा, री मतलब दोबारा, री मतलब दोबारा, साल मतलब साल। कोई वर्ड नहीं याद हुआ तो हमने कहा सर दोबारा मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करिए, तो रीसॉल्व। तो मैंने क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करके आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर ली, यानी समाधान कर दिया, सॉल्यूशन दे दिया। तो दोबारा क्वेश्चन सॉल्व करके, मैथ्स का क्वेश्चन दोबारा मैंने सॉल्व करके आपको रिजॉल्व कर दिया, उससे प्रॉब्लम से समाधान कर दिया। तो सॉल्व से याद कर लीजिए, एक बार पूरा रिवाइज करिए। रेन के पानी से मैं हमेशा रिफ्रेन करता हूँ, बचता हूँ या परहेज करता हूँ कि कहीं भीग न जाऊँ कि बुखार, सर्दी या ब्लिस्टर आ जाए। तो रेन से मैं हमेशा रिफ्रेन करता हूँ, परहेज करता हूँ, बचता हूँ। रोबोट बहुत रोबस्ट होते हैं, हट्टे कट्टे मजबूत। रफियन, मोहम्मद रफ़ी जी से एक बार एक रफियन मिला था, गुंडा या बदमाश। और रीसॉल्व, क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करके मैंने आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया, समाधान कर दिया। आई होप ये नेक्स्ट वर्ड भी याद हो गए होंगे। कमेंट करिए आप बच्चा लोग, क्लियर हुआ? सारे लोग बताइए ये वर्ड क्लियर हुए। दिव्यांश जी, रजनीश जी, अर्पित जी, दक्ष साहब, नंदिनी जी, सारे बच्चे बताइए क्लियर हो रहे हैं? जल्दी से जल्दी से जल्दी से। रिजॉल्व का रिसोल्यूशन भी कई बार आता है, ठीक है, तो नया वर्ड नहीं है, उसी का नाउन फॉर्मेट है। जल्दी 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 कमेंट करिए भाई। वैशाली जी, यश सर, दिव्यांश जी, अर्पित जी, नीतू जी, दीपक जी, नंदिनी जी, अनुराग जी, झुमरू जी, काजल जी, एजुकेशन टेक, मैजिशियन साहब, लक्ष्मी जी, रोजी हैदर, नायरा जी, अभिषेक जी, अतुल जी, विनीत जी, श्वेता जी, कृष्णा इलाहाबादी जी, सारे बच्चों का कहना है क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके चलिए, जब क्लियर है तो आइए अतुल जी, तेजा जी, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है रिफ्रैक्टरी। इसका मतलब जिद्दी या हठी टाइप का कोई बच्चा है, बहुत एडामेंट टाइप का है, जिद्दी या हठी या अड़ियल। नेक्स्ट है रिपेरेशन। रिपेरेशन हर्जाना या क्षतिपूर्ति, हर्जाना या क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति। फिर है आपका रिटेलिएट, मतलब बदला लेना या प्रतिशोध लेना, बदला लेना, बदला लेना या प्रतिशोध लेना। और रिसेंटमेंट मतलब गुस्सा या क्रोध या नाराजगी या रोष, गुस्सा या क्रोध या नाराजगी। अब इनको याद कैसे किया जाए, ये मेमोरी में काफी दिन तक स्टोर रहे। देखिए रिफ्रैक्टरी को रिलेट कर लो फैक्ट्री। फैक्ट्री में जो काम करने वाले वर्कर्स हैं, वो पता चला स्ट्राइक कर रहे हैं, धरने में बैठ गए, मनाने के बाद भी नहीं मान रहे हैं। फैक्ट्री के वर्कर्स क्या है, रिफ्रैक्टरी है। फैक्ट्री के वर्कर्स क्या है, रिफ्रैक्टरी है, मतलब जिद्दी हैं, हट्टी हैं। तो फैक्ट्री में काम करने वाले जो मजदूर हैं वो बड़े रिफ्रैक्टरी हैं, बड़े जिद्दी या हठी हैं, मालिक के मनाने के बाद भी नहीं मान रहे हैं। तो फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स क्या हैं, रिफ्रैक्टरी हैं, जिद्दी हैं, हठी हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिपेरेशन। रिपेरेशन हर्जाना या क्षतिपूर्ति। आपसे कोई गलती हो गई,
आपने किसी की गाड़ी या साइकिल को ठोक दिया, अब 1,000 रुपये दे रहे हैं हर जाना, तो उसी को कहा जाता है कंपेंसेशन को रिपेरेशन। याद कैसे करेंगे? डॉक्टर के पास आप स्टोन का ऑपरेशन कराने गए और डॉक्टर ने पैसा ले लिया, ऑपरेशन किया, लेकिन अब ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो डॉक्टर ने कहा मैं ठीक है दोबारा पैसा नहीं लूँगा, अब री ऑपरेशन कर देता हूँ फ्री में। तो डॉक्टर ने री ऑपरेशन करके अपनी गलती को रिपेरेशन किया, हर्जाना किया या क्षतिपूर्ति दिया। तो डॉक्टर ने री ऑपरेशन करके Lucky sir, hello sir, I am your new subscriber. Thanks for providing this valuable lecture. वेलकम डियर। सब्सक्राइब के साथ टू प्रीपोजिशन आती है और वोकैब्स के बहुत सारे लेक्चर हैं, ग्रामर के भी हैं, आराम से पढ़िए मन लगा के। आप लोगों की लाइफ में इतू सा भी अगर मेरा योगदान होता है तो बहुत अच्छा फील होता है जब आप बताते हो ना कि सर पेपर में ये वर्ड आया हमने कर लिया या ये एग्ज़ाम हमारा निकल गया, तो आप यकीन नहीं कर सकते कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वाली जो फीलिंग होती है उसे बयां ही नहीं किया जा सकता। तो मेरा तो काम ही है चीज़ें प्रोवाइड करना, नॉलेज को इम्पार्ट करना और प्रोफाउंड नॉलेज आपको इम्पार्ट करना मेरा दायित्व है। तो मैं रिजल्ट ओरिएंटेड और स्टडी मटेरियल जो है बहुत यूनिक दे ही रहा हूँ, बस मन लगा कि आप लोग शिद्दत से पढ़ें। चलिए, तो री ऑपरेशन करके डॉक्टर ने रिपेरेशन किया, हर्जाना दिया या क्षतिपूर्ति की। अगला है रिटेलिएट। रिटेलिएट का मतलब होता है किसी से प्रतिशोध लेना या बदला लेना। तो रीता नाम की एक लड़की है, इनकी कहानी आप नहीं जानते हैं। एक बार हुआ क्या, रीता जी पैदल जा रही थी, तो झुमरू आप जानवे करते हो, झुमरू एकदम एक नंबर के लंपट हैं। तो झुमरू साइकिल चला रहे थे, गलती से रीता जी के पैर में चढ़ गई साइकिल का टायर, अगला चक्का। तो अब रीता जी को गुस्सा आ गया, तब झुमरू ने कहा सॉरी गलती हो गई, ब्रेक फेल हो गई। रीता जी ने किसी तरीके से अपना जो पीवी या कोलरिक गुस्सैल वाला नेचर था उसे क्या किया, कंट्रोल किया और कुछ नहीं बोला। दूसरे दिन रीता जी ने क्या किया, रीता जी स्कूटी लेके आई और झुमरू के एकदम सीने में चढ़ा दी और कहें सॉरी भाई साहब गड़बड़ा गया, ब्रेक फेल हो गई। तो रीता ने ले लिया अपना क्या, तो रीता ने लिया अपना रिटेलिएट बदला। तो रीता ने लिया अपना रिटेलिएट बदला ले लिया। तो रीता जी ने अपना रिटेलिएट लिया बदला। तो रिटेलिएट मतलब बदला लेना। नेक्स्ट है रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट मतलब गुस्सा। देखिए, री का मतलब इंग्लिश में होता है बार बार, रीबार्न, रीगेन, रिपीट, रिटर्न मतलब बार बार, और सेंड मतलब आप सबको पता है SEND, सेंड मतलब भेजना, मैसेज वगैरह आप लोग सेंड करते हैं, उसी की सेकंड फॉर्म आपका सेंड होता है। तो अगर कोई आदमी एक ही मैसेज बार बार सेंड करेगा, तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? जब कोई आदमी एक ही मैसेज बार बार आपको सेंड करेगा कि मेरे बाबू ने थाना थाया ना थाया, तो आपको 2-4 दिन तो अच्छा लगेगा, उसके बाद ही बोरिंग लगने लगेगा, मोनोटोनस लगने लगेगा, फिर बोरियत फील आएगी। तो री मतलब बार बार, सेंड मतलब भेजना। एक ही मैसेज बार बार कोई सेंड करेगा तो आपको एक दिन रिसेंटमेंट आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा। ये चारों वर्ड एक बार फिर से रिवाइज कर लो बच्चा पार्टी। देखो, रिफ्रैक्टरी का मतलब जिद्दी या हठी होता है। तो फैक्ट्री में काम करने वाले लेबर बड़े रिफ्रैक्टरी हैं, जिद्दी हैं, हठी हैं, एडामेंट है। री ऑपरेशन करके डॉक्टर ने अपनी गलती का रिपेरेशन किया, यानी सुधारा या हर्जाना या क्षतिपूर्ति किया। रीता ने लिया झुमरू से अपना रिटेलिएट बदला। री मतलब बार बार, सेंड मतलब भेजना, बार बार एक ही मैसेज भेज के सामने वाले को आपने रिसेंटमेंट, क्रोध दिला दिया, गुस्सा या नाराजगी। कमेंट करिए बच्चा लोग कि क्लियर हुआ कि नहीं, ये वर्ड भी क्लियर हुआ कि नहीं। चलिए बताइए भैया लोग। चलिए, श्वेता जी, लीलावती जी, दिव्यांश जी, नीरज जी, आज तो सर आप एयरफोर्स का पेपर ही छाप दिए एग्जाम में। ऐसी बात नहीं है डियर, इतना डिटेल में और इतना प्रिसाइज करके चीज़ों को आपको डिटेल में पढ़ाया जाता है, कुछ चीज़ें छोड़ी नहीं जाती। तो हम लोगों की मेहनत है और कहीं ना कहीं गॉड का गिफ्ट भी आपके साथ है कि वो पेपर में आ जाता है। बाकी मेहनत करेंगे तो लेवर नेवर वेन, मेहनत थोड़ी ना बेकार जाती है, ठीक है। कौनो कह रहा है सर बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं। अरे ससु पगलहित, ब्यूटीफुल जेंडर चेंज करने में लगा हुआ है। ब्यूटीफुल, प्रीटी, गाजस या कोमली ये फेमिनिन जेंडर के लिए यूज होता है, मैस्कुलिन जेंडर के लिए नहीं यूज करते बच्चा। खुशबू पटेल जी, नंदिनी जी, निरंजन जी,
और आदित्य जी, रूपल जी, आज काफी नए नए बच्चे दिख रहे हैं। विकास जी, मैजिशियन जी, अनुराग जी। ओके, सबको क्लियर है? ठीक है, फिर आ जाइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का, क्या है? रिवरेंस। रिवरेंस का मतलब आदर या सम्मान। क्या होता है? आदर या सम्मान। आदर या सम्मान। आदर या सम्मान। रिलाई का मतलब है किसी पर विश्वास करना या भरोसा करना। भरोसा करना, ये वर्ब है। इसी का एक फ्रेजल वर्ब रिलाई ऑन भी होता है। रिलाई के साथ प्रीपोजिशन ऑन, ऐसे समझो कि ऑन आती है। और रिलाई वर्ब है, नाउन रिलायंस होता है, एडजेक्टिव रिलायबल होता है, एडवर्ब रिलायबली होता है। तो कई बार इसके फॉर्मेशन भी पूछे जाते हैं। राइवल का मतलब भीड़ होती है, क्राउड, भीड़। रिजोइक का मतलब होता है आनंद उठाना। आनंद उठाना या मजे लेना, आनंद उठाना। अब मुद्दा है कि इन सारे वर्ड को याद कैसे करें। तो बहुत इजीली याद किया जा सकता है। देखिए, रिवरेंस को रिलेट कर लीजिए, REVER रिवर और RIVER रिवर। और रिवर यानी नदी। रिवर का हिंदू धर्म में कितना ज्यादा सम्मान या आदर है आपको पता है। रिवर को गंगा या यमुना नहीं बोलते, गंगा माँ, यमुना माँ बोला जाता है, यानी माँ का दर्जा है। तो रिवर का हिंदू धर्म में बड़ा रिवरेंस है, बड़ा सम्मान या बड़ा आदर किया जाता है। रिवर का हिंदू धर्म में बड़ा रिवरेंस किया जाता है, आदर या सम्मान। तो रिवर का हम लोग क्या करते हैं? रिवरेंस करते हैं, सम्मान करते हैं। नेक्स्ट है रिलाई। रिलाई को रिलेट कर लो। रिलाई को रील पे, जितने भी इंस्टाग्राम वगैरह ये जो वीडियो बनाने वाले लोग होते हैं, रील पे क्या होते हैं? रिलाई रील बनाते हैं, तो उस पर इनको बड़ा भरोसा होता है कि लोग देखेंगे। तो रील पे लोगों को रिलाई होता है, भरोसा होता है। या दूसरा, रिलायंस कंपनी है, ये है रिलाई का ही नाम रिलायंस है। रिलायंस कंपनी पे लोगों का बड़ा रिलाई है, विश्वास है। तो रिलाई करते हैं, रिलायंस कंपनी पे रिलाई करते हैं। देखो बाबा, रिलायंस का मोबाइल आता है, रिलायंस कंपनी है ना, तो रिलायंस सबने सुना है। तो रिलायंस नाउन है, उसी की वर्ब है रिलाई। तो रिलायंस कंपनी पे लोग क्या करते हैं? रिलाई करते हैं, भरोसा करते हैं। अगला है रेबल। रेबल मतलब होता है भीड़। देखिए, RAB रब। रब यानी रब बोले तो भगवान, गॉड, अल्लाह। वो गाना नहीं सुने हो, तुझ में रब दिखता है आराम है क्या करूं, या रब को याद करूं क्या फरियाद करूं करके गाना था, खुदा गवाह मूवी का। तो रब यानी भगवान। तो रब को याद करने के लिए मंदिर या मस्जिद में देखिए एकदम भीड़ लगी रहती है। रब यानी भगवान या गॉड या अल्लाह। तो रब को याद करने के लिए मंदिर या मस्जिद चले जाइए, फिर देखिए कितने सारे लोग पहले से रहते हैं। तो रब को याद करने के लिए मंदिर या मस्जिद में रहबल मची रहती है, भीड़ मची रहती है। और चले जाइए हनुमान जी के पास, लेटे हनुमान जी के पास मंगलवार को, तो 2 घंटे लाइन में लगना पड़ता है, इतनी भीड़ रहती है। तो रब को याद करने के लिए मंदिर में या मस्जिद में रहबल मची रहती है, भीड़। रब को याद करने के लिए रहबल मची रहती है, भीड़। अगला है रिजोइक। रिजोइक का मतलब 2-4 लड़के हैं, मजे ले रहे हैं, एक दूसरे का टांग खिंचाई कर रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं। तो री मतलब बार बार, जोक मतलब जोक, बार बार एक दूसरे पे जोक मार के रिजोइक आनंद उठा रहे हैं। किसी ने मारा शेर, क्या शेर मारा, शेरनी विधवा होगी, अब सब हंसे जा रहे हैं। तो री मतलब बार बार जोक मार के लोग क्या कर रहे हैं? रिजोइक आनंद उठा रहे हैं। बार बार जोक मार के लोग क्या कर रहे हैं? रिजोइक आनंद उठा रहे हैं। आइए चारों को थोड़ा रिवाइज करा दें फिर से। देखिए, रिवरेंस मतलब होता है सम्मान या आदर। तो रिवर का, हिंदू धर्म में रिवर का रिवरेंस किया जाता है, बड़ा सम्मान किया जाता है। रिलाई, रिलायंस कंपनी पर लोग रिलाई करते हैं, भरोसा करते हैं। और रब को याद करने के लिए मंदिर या मस्जिद में रहबल भीड़ मच जाती है। और री मतलब दोबारा जोक मार के लोग क्या कर रहे हैं? रिजोइक आनंद उठा रहे हैं। अब थोड़ा कमेंट करके बताइए कि ये भी चारों वर्ड क्लियर हुए कि नहीं बच्चे? चलिए, ये भी क्लियर हुआ कि नहीं? सारे लोग, जितने लोग हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए सर, मुझे तो आप अच्छा, चलिए भैया बताइए, ये आप लोगों का स्नेह है। चलिए, लीलावती जी, आयुषी शर्मा जी, आयुषी जी दांत काहे लिए दिखा रहे हैं भाई, क्या बात है। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करिए, क्लियर है सब लोगों का? सारे बच्चों का क्लियर हो रहा है? डाउट आउट तो ना है? और शेयर लाइक जरूर कर दिया करिए आप लोग। जब सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, तो आपका ये दायित्व तो बन जाता है कि आप वीडियो को कम से कम लाइक शेयर तो कर ही सकते हैं। डेस्टिनेशन साहब जी, सर थोड़ा स्पीड बढ़ा दीजिए। नहीं भैया, स्पीड 50 वर्ड 50 मिनट में हो रहे हैं, सफिशिएंट है।
बेहिसाब हसरतें ना पालिए, जो है उतना ही संभालिए। अभी तक आपसे 4 वर्ड नहीं याद होता था, अब हम 50 याद कराने लगे तो भी कम है। चलिए सर, प्रैक्टिस बैच में क्या चल रहा है? प्रैक्टिस बैच में काफी तेज 3-3 4-4 प्रैक्टिस सेट डेली हो रहे हैं और तुमको बस पूछना बस है। कल सुबह 7 बजे ऑफलाइन बैच में आके देखो क्या चल रहा है। मोनिका जी नो डाउट सर, नंदिनी जी ओके सर, अनुराग जी मजा आ जाता है सर, इतना अच्छे। ओ थैंक यू भाई। 1170 वर्ड हो गया है अभी तक, बच्चे हमारे काउंट भी करते रहते हैं। चलिए चलिए देखते हैं, आइए चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला है रेस्टिव। रेस्टिव का मतलब बेचैन। कहते हैं अब है नींद कहाँ, अब है चैन कहाँ, वही आदमी बेचैन। कुछ तो हो गया है, न जाने क्या हो गया है टाइप। तो रेस्टिव मतलब होता है बेचैन, बेचैन ना। और रेफरेंडम मतलब प्लेबिसाइड होता है जनमत, लोगों का मत, जनता का मत, जनमत। वन वर्ड में भी ये वर्ड बहुत आता है। रोस्टर मतलब चबूतरा होता है, वन वर्ड में सिनोनिम में दोनों में आता है। चबूतरा जो गांव में घर के दरवाजे के बाहर बना रहता है बैठने के लिए। रैपोर्ट मतलब होता है तालमेल या समझौता, तालमेल या समझौता, तालमेल या समझौता या सहमत। अब याद करना बहुत आसान है, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, ये सिलसिला यूं चलता रहे ना, तो इसको याद कर लेते हैं। देखो बाबा रेस्टिव, जैसे मान लीजिए हम ही को देख लीजिए, सुबह 6 बजे से आपकी क्लास स्टार्ट होती है, रहती है 7:30 या 7 बजे तक क्लास रहती है। जैसे 7 बजता है लगता है अब रेस्ट कर लें, तब ऑनलाइन के लिए, ताकि एनर्जी स्टोर हो जाए। तो रेस्ट करने के लिए हम क्या रहते हैं, रेस्टिव बेचैन रहते हैं कि जल्दी से क्लास समाप्त हो। आप लोग भी मान लीजिए 2-3 किलोमीटर जब साइकिल धूप में चला लेते हैं तो रेस्ट करने के लिए एकदम रेस्टिव रहते हैं, बेचैन रहते हैं। तो रेस्ट करने के लिए, काम के बाद आदमी रेस्ट करने के लिए क्या हो जाता है, रेस्टिव हो जाता है। काम करने के बाद आदमी रेस्ट करने के लिए क्या हो जाता है, रेस्टिव हो जाता है, बेचैन हो जाता है। तो रेस्टिव मतलब बेचैन। अगला है रेफरेंडम। रेफरेंडम मतलब जनमत। इसको याद कैसे करोगे, फ्रीडम। जब से हम लोगों को अंग्रेजों से फ्रीडम मिली, तब से हम लोगों को रेफरेंडम मिली, जनमत, वोट देने का अधिकार मिला। जब से मिली फ्रीडम, तब से हम लोगों को मिली रेफरेंडम, जनमत। जब से हम लोगों को फ्रीडम मिली है तभी से तो वोट देने का अधिकार मिला है। तो जब से हम लोगों को फ्रीडम मिली तब से मिल गई रेफरेंडम यानी जनमत। तो रेफरेंडम मतलब जनमत। अगला है रोस्ट्रम। रोस्ट्रम का मतलब होता है चबूतरा। रोस्ट्रम का क्या मतलब है, चबूतरा, जिसमें लोग बैठते हैं। एक मूवी आई थी अक्षय कुमार की रुस्तम, तो आप देखे होंगे जब रुस्तम मूवी में पता चलता है कि उनकी बाबू सोना जादू टोना उनकी वाट लगा दी, धोखा दे दी, तब वो देखिए दुखी होकर रुस्तम मूवी में वो रोस्ट्रम में जाके बैठ जाते हैं, चबूतरे में। तो अक्षय कुमार रुस्तम मूवी में कहाँ बैठते हैं, रोस्ट्रम पे, चबूतरे पे। तो रोस्ट्रम मतलब चबूतरा। नेक्स्ट है रैपोर्ट। रैपोर्ट मतलब तालमेल या समझौता। तो एक बार शाहरुख खान को एयरपोर्ट पे पुलिस वालों ने, या जो चेक करते हैं उन लोगों ने रोक लिया था, और फिर एयरपोर्ट में इन दोनों लोगों में रैपोर्ट हो गई। तो एयरपोर्ट में क्या हो गई, शाहरुख खान और चेक करने वालों के बीच में, एयरपोर्ट में उन लोगों के बीच में रैपोर्ट हो गई। एयरपोर्ट में क्या हो गई, रैपोर्ट हो गई। एयरपोर्ट में क्या हो गया, दोनों के बीच में रैपोर्ट हो गया, तालमेल या सहमति या समझौता। तो एयरपोर्ट में क्या हो गया, रैपोर्ट हो गया, तालमेल सहमति। या दूसरा तरीका, किसी को आपने ठोक दिया गाड़ी से लेकिन फिर भी उसने रिपोर्ट नहीं लिखवाया आपके खिलाफ, इसका मतलब आप दोनों में रैपोर्ट हो गया, तालमेल समझौता हो गया। रिपोर्ट उसने नहीं लिखवाया क्योंकि आप दोनों में अब रैपोर्ट हो गया, तालमेल समझौता हो गया। तो चाहे रिपोर्ट से याद कर लो, चाहे एयरपोर्ट से याद कर लो कि एयरपोर्ट में सलमान खान या शाहरुख खान जी का क्या हो गया, रैपोर्ट हो गया, तालमेल सहमति हो गई। ऐसे भी याद कर सकते हो। तो रेस्ट करने के लिए हम बहुत रेस्टिव हैं, बेचैन हैं। जब से हम लोगों को फ्रीडम मिली तब से रेफरेंडम मिली, यानी जनमत हो गया, वोट देने का अधिकार। रुस्तम मूवी में अक्षय कुमार कहाँ बैठे थे, रोस्टम में यानी चबूतरे पे। और एयरपोर्ट में शाहरुख खान और पुलिस वालों के बीच में रैपोर्ट हो गया, तालमेल या समझौता। तो इस तरीके से ये वर्ड भी तैयार हो गया होगा, आई होप। नेक्स्ट वर्ड है रिबुक। रिबुक का मतलब किसी को डांटना या फटकारना, गाइड करना, डांटना या फटकारना। रेनफोर्स मतलब होता है मजबूत बनाना, मजबूत बनाना, मजबूत करना या मजबूत बनाना।
मजबूत करना या मजबूत बनाना। रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना, याद दिलाना किसी को। और रिपोज मतलब आराम, आराम या राहत या विश्राम। काम वाम करने के बाद जो आप विश्राम या राहत या आराम नहीं करते, उसी को कहा जाता है। अब एक एक को याद कराते हैं। क्लियर हो रहा है ना बच्चा लोग, सब क्लियर है? चलिए क्लियर है, ओके। सतीश जी देखिए, आइए याद कैसे करेंगे। रीबुक, रीबुक का मतलब होता है डांटना। तो री मतलब बार बार, बुक को रिलेट कर लो, बुक किताब। तो कोई आपका दोस्त है, बार बार आपकी बुक बिना पूछे उठा ले जाता है, आपसे पूछता तक नहीं, जो मन करता है आपके रूम में आता है, जो बुक उसे अच्छी लगती है उठा ले जाता है। अब आप खोजते रहते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो जो बिना पूछे आपकी बुक लेके चला जाएगा, आप उसे क्या करोगे? रिबुक करोगे, डांटोगे, फटकारोगे। तो जो बिना पूछे आपसे बुक लेके आपकी चला जाए, उस दोस्त को आप क्या करोगे? रिबुक करोगे, डांटोगे, फटकारोगे। तो रिबुक का मतलब डांटना या फटकारना। या बिना पूछे जो टिकट आपकी बुक कर दे, आप उसे क्या करोगे? रिबुक करोगे, डांटोगे। तो चाहे टिकट बुक करने से याद कर लो, और चाहे बुक कोई लेके चला जाओ उससे याद कर लो। तो रिबुक मतलब डांटना या फटकारना। रेनफोर्स, रेनफोर्स मतलब किसी को मजबूत बनाना। तो रेन को रिलेट कर लो बरसात, और फोर्स मतलब बल। तो बरसात के बल से दीवारों को मजबूत बनाने के लिए उन्हें रेनफोर्स किया जाता है, मजबूत बनाया जाता है। तो फोर्स से बचाने के लिए, रेन के फोर्स से बचाने के लिए दीवारों को या घरों को रेनफोर्स किया जाता है, मजबूत बनाया जाता है। री मतलब होता है दोबारा, माइंड मतलब दिमाग। तो माइंड में किसी के माइंड में दोबारा कुछ ला देना कि भाई तुमको मैं ये कहे थे ना, उतना पैसा दे, याद रखना, परसों मुझे पैसा चाहिए। तो रीमाइंड, रीमाइंड माइंड में दोबारा लाना, यानी किसी चीज को याद करना। अगला है रिपोज। जो ये मूवीज वगैरह होती हैं, इसमें जो एक्टर या एक्ट्रेस काम करते हैं, ये एक पोज कोई देंगे, और जब एक पोज हो जाएगा तो ये बेचारे कुछ देर के लिए रिपोज करते हैं, आराम या राहत करते हैं, राहत की सांस लेते हैं। आगे ये पोज देंगे, और पोज जैसे ही इनका कोई एक सीन कंप्लीट होगा, पोज देने के बाद ये रिपोज करते हैं, आराम करते हैं, विश्राम करते हैं। तो बिना पूछे कोई बुक आपके लेके चला जाएगा तो आप उसे रिबुक करोगे, या बिना पूछे जो आप मूवी की टिकट कोई आपकी बुक करा देगा उसे आप रिबुक करोगे, डांटोगे। और रेन के फोर्स से बचाने के लिए दीवार को रेनफोर्स किया गया, मजबूत बनाया गया। रिमाइंड, माइंड में दोबारा कोई चीज लाना यानी याद दिलाना। और रिपोज, बार बार पोज देने के बाद एक्टर या एक्ट्रेस फिर रिपोज करते हैं, आराम करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका रिसिपिएंट। रिसिपिएंट मतलब होता है रिसीवर, यानी प्राप्त करता। कोई चीज जो प्राप्त करता पाता है उसी को प्राप्त करता बोलते हैं। रिनाउंस मतलब त्यागना या छोड़ना होता है, अब्डिकेट करना, त्यागना या छोड़ना, पावर या पोजीशन वगैरह को। रिक्लूस साधु या सन्यासी लोग होते हैं, सन्यासी या साधु, साधु या सन्यासी। और रिलक्टेंट का मतलब अनिच्छुक, किसी भी काम को करने के लिए अनविलिंग, अनिच्छुक, बिना मन के, अनिच्छुक, अनिच्छुक। अब मुद्दा यह है कि इसे याद कैसे करें। देखिए, रेसिपिएंट को रिसीवर से याद कर लो। रिसीवर, जो रिसीवर होता है, रिसीव करने वाले को रिसीवर बोलते हैं। और अगर आप हमसे प्रीपोजिशन पढ़े हैं तो प्रीपोजिशन में टू प्रीपोजिशन हमने पढ़ाया ही है कि रिसिपिएंट की प्रीपोजिशन टू होती है। तो रिसिपिएंट वो आदमी होता है जो किसी चीज को रिसीव करता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो आप लोग मेरी चीजों को रिसीव कर रहे हैं, तो आप रिसिपिएंट हैं। तो रिसीव करने वाला आदमी रिसिपिएंट होता है, चीजों को रिसीव करने वाला आदमी रिसिपिएंट होता है। तो रिसिपिएंट मतलब प्राप्त करता। अगला है रिनाउंस। रिनाउंस मतलब छोड़ना या त्यागना। तो मोदी जी ने अनाउंस किया, आपको पता है ना, अनाउंस मतलब घोषणा करना। मोदी जी ने अनाउंस किया कि वो पद छोड़ रहे हैं। तो मोदी जी ने अनाउंस किया कि वो पीएम का पद रिनाउंस कर रहे हैं। मोदी जी ने अनाउंस किया वो पीएम का पद रिनाउंस कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, त्याग रहे हैं। तो छोड़ना या त्यागना। रिक्लूज मतलब होता है सन्यासी। तो जो लूज लूज कपड़ा पहने, वो व्यक्ति जो लूज लूज कपड़े पहने वो रिक्लूज हैं, सन्यासी हैं। और आपको पता ही है, साधु सन्यासी एकदम ढीला ढीला पियल्ला टाइप का कपड़ा पहने रहते हैं। तो जो लूज कपड़ा पहने वो रिक्लूज हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं। अगला है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब अनिच्छुक, अनविलिंग। तो
तो री मतलब बार बार, लक मतलब किस्मत। तो किसी का बार बार लक साथ नहीं देगा तो उस आदमी को वो काम करने में रिलुक्टेंट हो जाएगा, अनिच्छुक हो जाएगा। किसी का बार बार रिलुक्टेंट, अनिच्छुक, तो री मतलब बार बार, लक मतलब किस्मत। तो किसी का बार बार लक नहीं काम करेगा तो वो आदमी काम को करने से रिलुक्टेंट, अनिच्छुक हो जाएगा। तो रिलुक्टेंट, अनिच्छुक होता है। अगला है रिप्लेनिश। रिप्लेनिश फिर से भरना, कोई चीज दोबारा भरना, फिर से भरना। जैसे पानी वानी, गिलास पानी खाली हो गया तो पानी फिर से हमने पोर करके रिप्लेनिश कर दिया, फिर से भरना, फिर से भरना, फिर से बाबा भरना। अगला है रिप्रोच। रिप्रोच का मतलब भी होता है किसी को डांटना, फटकारना, डांटना, फटकारना। अगला है रिप्रीमेंड। रिप्रीमेंड का भी वही मतलब होता है, डांटना, फटकारना। अगला है रैप्ट, मतलब होता है तल्लीन, किसी चीज में तल्लीन हो जाना, यानी डूब जाना, तल्लीन होना या डूबना। किसी चीज में एकदम डूब गए, पता चला बतियाने में एकदम लिप्त हो, बच गया, सुबह से आगे 4 बज गया, रतिया से बतिया रहे हो, एकदम तल्लीन हो, डूब गए हो। देखो भैया याद कैसे करोगे, देखो रिप्लेनिश का मतलब होता है फिर से भरना। तो प्लेन, जो प्लेन होती है ना, मान लीजिए कहीं से कहीं प्लेन चली, तो प्लेन आई, मान लीजिए दिल्ली आई या मुंबई आई, और सवारी को प्लेन ने उतारा, और मुंबई सब जो और कहीं जाना था, मान लो देहरादून वगैरह कहीं भी, तो प्लेन ने फिर से सवारी को रिप्लेनिश किया। तो प्लेन ने फिर से सवारी को रिप्लेनिश किया, यानी फिर से भरा। तो प्लेन ने दोबारा सवारी को रिप्लेनिश किया, प्लेन में भरा। तो रिप्लेनिश मतलब फिर से भरना। अगला है रिप्रोच, डांटना, फटकारना। तो रिप्रोच, और एक वर्ड आपको पता है अप्रोच। अप्रोच होता है काम करने का तरीका। तो आप लोगों का अगर काम करने का तरीका, अप्रोच सही नहीं होगा तो घर वाले रिप्रोच करेंगे, या मैथ्स लगाने का अप्रोच आपका बढ़िया नहीं है तो मैथ्स के टीचर आपको रिप्रोच करेंगे, डांटेंगे। अगर आपका अप्रोच बढ़िया नहीं है तो क्या करेंगे, रिप्रोच करेंगे, डांटेंगे। तो रिप्रोच मतलब डांटना। अगला है रिप्रीमेंड। रिप्रीमेंड मतलब भी डांटना। तो रिप्रीमेंड को याद कैसे करेंगे, RIMAND, रिमांड। तो अगर पुलिस वाले किसी को रिमांड में ले जाएंगे तो उसे रिप्रीमेंड करेंगे, बैठा के सेवा सत्कार तो करेंगे नहीं। तो रिमांड में अगर पुलिस वाले किसी को ले जाएंगे तो उसे रिप्रीमेंड करेंगे, डांटेंगे, फटकारेंगे। तो रिप्रीमेंड का मतलब होता है डांटना या फटकारना। पुलिस वाले अगर किसी को ले जाएंगे रिमांड में तो क्या करेंगे, रिप्रीमेंड करेंगे, डांटेंगे, फटकारेंगे। तो रिप्रीमेंड मतलब डांटना या फटकारना। अगला है रैप्ट। तो रैप्ट अटेंशन आपने सुना होगा, तो तल्लीन या किसी चीज में डूबे रहना। तो रैप्ट को रिलेट कर लेंगे रैप सॉन्ग जो होते हैं, जो लोग रैप सॉन्ग सुनते हैं, ये जो हनी सिंह वाला, तो रैप सॉन्ग सुनते समय वो रैप्ट हो गया। तो रैप सॉन्ग सुनते समय एकदम रैप्ट हो गया, एकदम तल्लीन हो गया और कुछ उसे सूझ ही नहीं रहा है। तो रैप सॉन्ग सुनते समय वो एकदम रैप्ट हो गया, तल्लीन हो गया, डूब गया। नेक्स्ट है आपका भैया रैपिड। रैपिड मतलब होता है तेज। आपने सुना होगा रैपिडो वाले नहीं होते, तो रैपिडो वाले रैपिड बहुत तेज आते हैं। जो रैपिडो वाले होते हैं उनको आप बुलाइए 10 मिनट के अंदर, कहेंगे 5 मिनट में आ जाते हैं। तो रैपिडो वाले बहुत रैपिड आते हैं, बहुत तेज आपके पास आते हैं। रैपिडो वाले बहुत रैपिड आपके पास आते हैं, बहुत तेज आते हैं। या रैपिडो वाले बहुत रैपिड गाड़ी चलाते हैं, बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं। तो रैपिड मतलब तेज। रीडली का मतलब आसानी से, कोई चीज है जिसे आसानी से समझा जा सके, आसानी से पढ़ा जा सके, कुछ भी, तो आसानी से, फिजिबल, आसानी से, कोई चीज जिसे आसानी से किया जा सके। तो इसकी मीनिंग क्या है, आसानी से, आसानी से। तो कितना आसान है ना, रीड मतलब पढ़ना। तो आप रीड कर सकते हैं रीडली। आप किसी किताब को बिना चश्मे के रीड कर सकते हैं। तो आप रीड कर सकते हैं इंग्लिश की किताब रीडली, आप रीड कर सकते हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडली, आसानी से। तो रीडली मतलब आसानी से। रिफ्यूट का मतलब खंडन करना, किसी बात का खंडन करना। तो आप सबको पता है जो कैकेयी थी वही राम जी के परिवार में खंडन कराती हैं। तो जब वो आते हैं भरत जी और पूछते हैं मंथरा और कैकेयी जी से कि आप ही ने मेरे परिवार का या हम लोगों के भाइयों के बीच में फूट कराया है, तो मंथरा ने फूट कराया है इस बात को मानने से रिफ्यूट कर दिया, खंडन कर दिया। उसने कहा नहीं भाई, नहीं बेटे, मैंने फूट वगैरह तुम्हारे घर में नहीं कराया है। तो मंथरा ने फूट कराया है इस बात को मानने से रिफ्यूट कर दिया, खंडन कर दिया।
अगला है रिपेंट। रिपेंट मतलब होता है पश्चाताप करना। आपसे कोई गलती हो गई और अब आप पछता रहे हो, तो पश्चाताप करना, पश्चाताप करना। अब मान लीजिए आपके पास बहुत पैसा था, लेकिन उस समय आपने बहुत सारा पैसा स्पेंड कर दिया। स्पेंड मतलब खर्चा करना। जब बहुत सारा पैसा स्पेंड कर दोगे तो बाद में आपको रिपेंट होगा, पश्चाताप होगा। जब बहुत सारा पैसा आप स्पेंड कर दोगे तो बाद में आपको रिपेंट होगा, पश्चाताप। तो रिपेंट मतलब होता है पश्चाताप करना। रैपिड मतलब तेज, तो रैपिडो वाले बहुत रैपिड गाड़ी चलाते हैं, तेज। रीडली आसानी से, तो इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करना रीडली है, यानी रीडली आसानी से मैं कर लेता हूँ। रिफ्यूट खंडन करना, तो आपके परिवार में हमने फूड कराया, इस बात को मानने से मैंने रिफ्यूट कर दिया, खंडन कर दिया। रिपेंट मतलब पश्चाताप करना, आपने बहुत सारा पैसा बर्बादी में स्पेंड कर दिया, अब आपको रिपेंट पश्चाताप हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड है रिप्लिका। रिप्लिका मतलब हूबहू, दो चीजें हैं एक ही जैसे, हूबहू, सेम टू सेम। रिक्विजाइट का मतलब होता है अनिवार्य या जरूरी, अनिवार्य, अनिवार्य जरूरी। रिपार्टी मतलब तर्क संगत उत्तर देना, तर्क संगत, तर्क संगत उत्तर देना। वन वर्ड में भी आता है। रिजेंबल का मतलब होता है के समान दिखना, रिजेंबल के, और ट्रांसटिव वर्ब है, इसके बाद टू मत लगाना कभी, के समान दिखना। आपका चेहरा मम्मी की तरह है, पापा की तरह है, बड़े भाई या बहन की तरह है, आप रिजेंबल है उनकी तरह। अब याद कैसे करेंगे? रिप्लिका को याद करना बड़ा आसान है। रिप्लिका को याद कर लो, रिप्लाई, री मतलब री, प्लाई मतलब प्लाई। तो मैं दो दरवाजा लाया, या मेरी प्लाई, कोई दरवाजा है, दरवाजा की प्लाई टूट गई तो मैं दोबारा मार्केट गया, तो री मतलब दोबारा, प्लाई मतलब प्लाई, सेम टू सेम वही प्लाई लाया, तो रिप्लाई लाया, तो पहली वाली प्लाई की ही तरह दूसरी प्लाई थी, तो दूसरी वाली प्लाई पहली वाली प्लाई की रिप्लिका थी, हूबहू सेम टू सेम। अगला है रिक्वेस्ट। आज के ज़माने में कोई किसी से रिक्वेस्ट नहीं करना चाहता, फिर भी कोई व्यक्ति आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है तो इसका मतलब वो काम बहुत रिक्वेस्ट है, अनिवार्य है, जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है कि भैया ये काम करा दीजिए, इसका मतलब वो काम बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, अनिवार्य है, जरूरी है। रिपार्टी, तर्क संगत उत्तर देना। तो इस पार्टी के जो नेता हैं, बीजेपी पार्टी के जो नेता हैं, ये रिपार्टी उत्तर देते हैं। इनसे कोनो क्वेश्चन पूछिए, ब्लैक मनी कहाँ गया, काला धन कहाँ गया, तो एकदम उसका भी लॉजिक के साथ ही बताएंगे। अब तो 2000 की नोटों बंद कर दिए हैं। तो इस पार्टी के लोग या इस पार्टी के नेता रिपार्टी आंसर करते हैं, तर्क संगत आंसर करते हैं। इस पार्टी के नेता रिपार्टी आंसर करते हैं, यानी तर्क संगत अंतर करते हैं। अगला है रिसेंबल, के समान दिखना। तो री मतलब दोबारा, सेम मतलब सेम, तो दो लोग सेम टू सेम हैं, दो लोग सेम टू सेम दिखते हैं, सेम एक ही तरह, तो सेम मतलब भाई हो भाई करता है एक ही तरह। तो रिसेंबल मतलब के समान दिखना, तो री मतलब दोबारा, सेम मतलब सेम, दोनों लोग एक ही तरह दिखते हैं। चिंकी पिंकी जो है ना दो बहनें, री सेम, सेम सेम दिखती हैं, तो जो सेम सेम दिखे वो रिसेंबल है, के समान। अगला है रस्टिक। रस्टिक मतलब देहाती या गांव से संबंधित, देहाती या ग्रामीण, ग्रामीण या देहाती। याद कैसे करेंगे? रस्टिक को रिलेट कर लो स्टिक, स्टिक छड़ी, स्टिक कहाँ पाई जाती है? स्टिक शहर में तो पाई नहीं जाती, तो स्टिक रस्टिक एरिया में पाई जाती है, ग्रामीण या देहाती क्षेत्रों में। तो स्टिक मतलब छड़ी, स्टिक कहाँ पाई जाती है? रस्टिक एरियाज में, देहाती या ग्रामीण क्षेत्रों में। रिवराई का मतलब होता है दिवा स्वप्न, जब आप दिन में ही स्वप्न देख लेते हैं बैठे बैठे, तो दिवा स्वप्न को बोला जाता है, दिवा स्वप्न को बोला जाता है रिवराई। तो मैंने देखा कि रिवर में आई, मैंने एक सपना देखा कि रिवर में आई, और रिवर में गंगा माँ आई और पूछी मांग बस तुझे क्या चाहिए, तो रिवर में गंगा माँ आई, ऐसा हमने रिवराई देखा, सपना देखा, दिवा स्वप्न देखा। अगला है रिडंडेंट। रिडंडेंट मतलब होता है गैर जरूरी, बेफालतू, बेकार, कोई काम बेकार है या बेफालतू है, बेफालतू है तो चीजें रिडंडेंट हैं। तो रिडंडेंट को याद कैसे करोगे? रीडन, रीडन, तुमने दोबारा डन इसको क्यों किया? डू डज डिड होता है ना, उसी का थर्ड फॉर्म डन। तो रीडन, रीडन तुमने किया इस रिडंडेंट वर्क को, इस काम को, बेकार से काम को तुमने दोबारा डन किया, तो रीडन का मैंने किया रिडंडेंट वर्क को, बेकार या बेफालतू काम को, तो रीडन कर दिया हमने रिडंडेंट वर्क को, बेफालतू काम को। रिलिंक्विश का मतलब छोड़ना या त्यागना होता है, त्यागना या छोड़ना।
त्यागना या छोड़ना, त्यागना या छोड़ना। अब याद कैसे करोगे, याद कैसे करोगे भैया, रेलिन, RELIN, रेलिन। कुछ लोग होते हैं ना, रेलिन में घर बनवा के छोड़ देते हैं, फिर अगले साल बनवाते हैं। तो लोग रेलिंग में घर बनवा के रिलिंक्विश कर देते हैं, उसे आधे पे छोड़ देते हैं। तो रेलिंग पे ही घर को क्या करते हैं, रिलिंक्विश करते हैं, छोड़ देते हैं। अगला आज का दोनों लास्ट वर्ड, रिग्रेट, पश्चाताप। रिग्रेट मतलब पछतावा या पश्चाताप, पश्चाताप। तो ग्रेट लोग कभी भी रिग्रेट नहीं फील करते, ग्रेट लोग कभी रिग्रेट नहीं फील करते, यानी पश्चाताप नहीं करते। जो बीत गया है वो अब दौर न आएगा, कहते हैं। जो बीत गया सो बीत गया, अब आगे के बारे में सोचते हैं। तो ग्रेट लोग कभी भी पुरानी बातों को लेकर रिग्रेट नहीं करते, पश्चाताप नहीं करते। रिड्यूमेंट्री का मतलब होता है कोई चीज आरंभिक है या शुरुआत है या प्राथमिक है, यानी शुरुआती दिनों, प्राथमिक, तो उसे बोला जाता है, उसे बोला जाता है रिड्यूमेंट्री। तो रिड्यूमेंट्री को याद कैसे करोगे, रिड्यूमेंट्री को रिलेट कर लो रेडीमेड। तो रेडीमेड कपड़ों की रिड्यूमेंट्री हो गई, शुरुआत हो गई। रेडीमेड कपड़ों की इस एरिया में रिड्यूमेंट्री हो गई, शुरुआत हो गई। तो रिड्यूमेंट्री का मतलब शुरुआत या प्रारंभिक या प्राथमिक। तो रेडीमेड कपड़ों की इस एरिया में रिड्यूमेंट्री शुरुआत हो गई। तो रिड्यूमेंट्री शुरुआत, या रिड्यूमेंट्री को कमेंट्री से भी याद कर सकते हो या इंट्री से भी याद कर सकते हो। सबसे अच्छा रेडीमेड से याद करो। रेडीमेड कपड़ों की, रेडीमेड ठंडी वाले रेडीमेड कपड़ों की अब रिड्यूमेंट्री हो गई है शहर में, शुरुआत हो गई है। और रिग्रेट, पश्चाताप, पश्चातावा या पश्चाताप। तो ग्रेट लोग पुरानी बातों को लेकर रिग्रेट नहीं फील करते, पश्चातापते नहीं। तो जो वर्ड नहीं याद हुआ होगा उसे दोबारा देखिएगा, याद हो जाएगा। फिर भी नहीं याद, चलिए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपका रामपैंट। रामपैंट का मतलब होता है तेजी से फैलने वाला या अनियंत्रित। जैसे कोई बीमारी बहुत तेजी से नहीं फैल जाती, उसी को बोलते हैं। जैसे कोरोना पूरे विश्व में फैल गया था, तो रामपैच डिजीज थी एक तरीके से। और इसका एक मतलब आप उग्र भी लिख सकते हैं, उग्र ना। अब याद कैसे करेंगे, राम का पेंट, राम पेंट करता है, या राम नाम का कोई लड़का है पेंट बेचता है, और पेंट उसका इतना अच्छा है कि उसकी मार्केटिंग धीरे धीरे होने लगी। तो राम का पेंट पूरे देश में क्या हो गया, राम पैंट। राम का पेंट पूरे देश में क्या हो गया, राम पैंट। राम का पेंट पूरे देश में क्या हो गया, राम पैंट, यानी अनियंत्रित रूप से फैल गया। नेक्स्ट है 52 नंबर वर्ड, रूथलेस। रूथलेस का मतलब क्रूर या निर्दयी। क्या होता है, रूथलेस का मतलब क्रूर या निर्दयी, क्रूर या निर्दयी, उसे रूथलेस बोलते हैं। तो रूथलेस को कैसे याद करोगे आप, यूथ। आजकल का यूथ बहुत ज्यादा क्या हो गया, रूथलेस। आजकल का यूथ बहुत ज्यादा क्या हो गया, रूथलेस। आजकल का यूथ बहुत ज्यादा क्या हो गया, रूथलेस, क्रूर या निर्दयी। नेक्स्ट है 53, रिकैल्सिट्रेंट। रिकैल्सिट्रेंट इसका मतलब हठी होता है, उपद्रवी होता है, या जिद्दी होता है, अड़ियल होता है, एडामेंट टाइप का, वही बोलते हैं। तो रिकैल्सिट्रेंट को याद कैसे करोगे, देखो भैया RE जो है ये एक तरीके का प्रीफिक्स है जिसका मतलब दोबारा होता है। जैसे रीगेन, रीबान, रिसर्जेंट, रिपीट, रिटर्न, रीइटरेट। तो री मतलब दोबारा होता है, और काल मतलब काल। तो अगर आप किसी को बार बार कॉल कर रहे हो, सामने वाला बंदा नहीं उठा रहा है या फोन को कट कर दे रहा है, फिर भी री मतलब बार बार किसी को कॉल कर रहे हो, तो आप कैसे बच्चे हो, रिकैल्सिट्रेंट हो। अगर आप बार बार किसी को कॉल कर रहे हो तो आप कैसे बच्चे हो, रिकैल्सिट्रेंट हो, यानी जिद्दी हो, हठी हो। नेक्स्ट है रैवेज। रैवेज का मतलब होता है किसी वस्तु को नष्ट करना, किसी वस्तु को क्या करना, नष्ट कर देना। रैवेज, रैवेज मतलब नष्ट कर देना। तो रैवेज को रिलेट कर लो बच्चा डैमेज। डैमेज तो आप लोग जानते ही होंगे, डैमेज कर देना, बेकार कर देना। तो किसी चीज को डैमेज करना ही रैवेज करना है, किसी चीज को डैमेज करना ही रैवेज करना है। किसी चीज को हमने डैमेज कर दिया, साइकिल को मैंने डैमेज कर दिया, नष्ट कर दिया, यानी रैवेज कर दिया। डैमेज, रैवेज, रैवेज, डैमेज। ये अगर ऐसे ना याद हो तो दूसरा तरीका है रब। रब हर एक एज को, रब यानी भगवान, अल्लाह, गॉड, जीसस। एज मतलब समय। तो रब हर एक एज को, हर एक समय को क्या करते हैं, रैवेज, नष्ट कर देते हैं। रब हर एक एज को रैवेज कर देते हैं। तो चाहे रब और एज से याद कर लो, चाहे डैमेज से याद कर लो। एक बार फिर से देखिए, राम का पेंट पूरे मार्केट में या पूरे देश में राम पैंट हो गया, फैल गया।
भाई आजकल का यूथ बहुत ज्यादा रूथलेस हो गया, क्रूर या निर्दयी। रिकैल्सिटेंट, बार बार कॉल करके, आप बार बार कॉल कर रहे हो सामने वाले को तो आप रिकैल्सिटेंट हो, जिद्दी हो, हठी हो। रैवेज, रैवेज चीजों को डैमेज करना ही रैवेज करना है, नष्ट करना। नेक्स्ट है 55 रेस्टलेस। रेस्टलेस मतलब बेचैन, नर्वस एक तरीके से। रेस्ट, मान लीजिए आप दिन भर काम किए हैं, दिन भर अगर आप काम किए हैं तो रेस्ट करने के लिए आप क्या हैं, रेस्टलेस। अगर दिन भर आप काम किए हैं भैया तो रेस्ट करने के लिए आप क्या हैं, रेस्टलेस। अगर दिन भर आप काम किए हैं तो रेस्ट करने के लिए आप क्या हैं, रेस्टलेस, बेचैन। नेक्स्ट है रेस्पाइट। रेस्पाइट का मतलब फुर्सत या आराम। जैसे आप फुर्सत या आराम, जैसे गर्मी में लोग काम नहीं रहता तो फुर्सत के पल बिताते हैं, उसे रेस्पाइट बोलते हैं। तो रेस्पाइट को रिलेट कैसे करोगे आप, रेस्पाइट को कैसे रिलेट करोगे, रेस्पाइट को कैसे रिलेट करोगे, रेस। रेस जीतने के बाद जो रेस होने वाला होता है, रेस जीतने के बाद जो रेसर होता है रेस्पाइट करता है, आराम करता है। जब तक रेस रहती है पूरी जान लगाया रहता है, लेकिन रेस जीतने के बाद वो रेस्पाइट, राहत या आराम की सांस लेता है। नेक्स्ट है रिप्लीट। रिप्लीट मतलब होता है कोई चीज किसी चीज से भरी हुई है, उसे हम रिप्लीट बोलते हैं। याद कैसे करेंगे, रीप्लेट, री मतलब दोबारा, प्लेट मतलब प्लेट। दोबारा प्लेट में खाना, दोबारा प्लेट में अगर आपने खाना भर लिया तो रिप्लीट है, वो चीज भरी हुई है। रीप्लेट, 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 दोबारा प्लेट में आपने खाना भर लिया तो रिप्लीट है, भरा हुआ। नेक्स्ट है रिपुडिएट। रिपुडिएट मतलब इनकार करना, अस्वीकार करना, डिनाई करना, इट मीन्स मना करना, उसे रिपुडिएट बोलते हैं। रिपुडिएट को याद कैसे करेंगे, री मतलब होता है दोबारा, पूड़ी मतलब पूड़ी। तो कहीं आप खाना खा रहे हैं और दोबारा पूड़ी आपको दिया गया तो आपने री पूड़ी, दोबारा पूड़ी लेने से रिपुडिएट कर दिया। री पूड़ी, दोबारा पूड़ी लेने से आपने रिपुडिएट कर दिया, मना कर दिया। तो री पूड़ी लेने से आपने रिपुडिएट कर दिया, मना कर दिया। नेक्स्ट है रिमोर्स। रिमोर्स का मतलब होता है पछतावा, किसी चीज को लेके पश्चाताप करना, उसे रिमोर्स बोलते हैं। याद कैसे करेंगे रिमोर्स को, मोर्स, मोर, 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 रिमोर। मोर मतलब दोबारा, मोर मतलब मोर, री मतलब दोबारा। दोबारा आपने मोर को मार दिया तो मोर को मार के आपको आज रिमोर्स हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है। या मोर से, मोर से, मोर से आपने बहुत रूडली बात किया तो मोर से आपने दोबारा बहुत रूडली बात किया तो बाद में आपको रिमोर्स हो रहा था कि मोर से इतना ज्यादा रूडली बात नहीं करना चाहिए, तो आपको रिमोर्स हो रहा था, पछतावा हो रहा था। रैम्पेज। रैम्पेज मतलब उपद्रव होता है या हिंसात्मक व्यवहार होता है, उसे रैम्पेज बोलते हैं। तो राम नाम का कोई बच्चा है और उसकी कॉपी से किसी ने एक पेज फाड़ लिया। अब इसके लिए वो बच्चा पूरी क्लास में एकदम उपद्रव मचा लिया, मार मुक्का मुक्का धुन दिया। तो राम का पेज फाड़ लिया किसी ने कॉपी से, तो राम ने क्या मचा दिया, रैम्पेज मचा दिया। अभी राम पैंट पढ़ाए थे, राम की पैंट बहुत ज्यादा राम पैंट हो गई थी, अनियंत्रित रूप से हर जगह फैल गई थी, और ये रैम्पेज है। नेक्स्ट है रिकैपिचुलेट। रिकैपिचुलेट का मतलब किसी चीज को संक्षेप में रिवाइज कराना यानी दोहराना। अगर आप YouTube में वीडियो देखते हैं या पहले अरमान शक्तिमान जूनियर जी वगैरह देखे हैं तो 2 मिनट वो कहता था ना पीछे ये हुआ और साइड में लिख के आता था रिकैप। तो रिकैप का मतलब ही होता है दोहराना। YouTube में भी वीडियो आप देखते होंगे तो उसमें रिकैप लिखा रहता है, रिकैप यानी पीछे की चीजें वो रिकैप। रिकैपिचुलेट को ही शार्ट में रिकैप बोलते हैं। तो चाहे रिकैप लिखा हो इसका भी मतलब कोई चीज दोहराना होता है, और चाहे रिकैपिचुलेट लिखा हो इसका भी मतलब दोहराना होता है। रैंकल। रैंकल का मतलब गुस्सा दिलाना। तो अंकल को, मेरे अंकल को, मेरे अंकल को किसी ने क्या दिला दिया, रैंकल। मेरे अंकल को किसी ने रैंकल दिला दिया, गुस्सा। मेरे अंकल को किसी ने रैंकल दिला दिया, गुस्सा। मेरे अंकल को किसी ने रैंकल दिला दिया, गुस्सा। नेक्स्ट है आपका राउस। राउस का मतलब होता है उत्तेजित करना या किसी को उकसाना, भड़काना, क्रोधित करना, उसे राउस बोलते हैं। राउस को रिलेट कर लीजिए माउस। मेरे रूम में एक माउस था, बार बार बर्तन गिरा रहा था, बार बार मेरे को डिस्टर्ब कर रहा था। पहले तो मैं सोचा इसे नहीं मारूंगा, लेकिन बार बार जब वो डिस्टर्ब किया तब मेरा दिमाग खराब हुआ। तो माउस ने क्या कर दिया, राउस। माउस ने क्या कर दिया, राउस। माउस ने क्या कर दिया, राउस। उकसा दिया, भड़का दिया।
अगला है रिसेशन। रिसेशन का मतलब मंदी होता है, जैसे इन्फ्लेशन महंगाई होती है वैसे ही रिसेशन मंदी होता है। तो ये सेशन कोचिंग का क्या है, रिसेशन वाला है, मंदी वाला है। जैसे जुलाई वगैरह से कोचिंग स्पीड पकड़ती है, ये इधर जनवरी फरवरी में थोड़ा सा मंदी रहती है, तो ये वाला सेशन रिसेशन की ओर है, मंदी की ओर है। रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है प्रतिबंध लगाना, कहीं पे प्रतिबंध लगा देना, किसी एरिया को लिमिटेड कर देना या रोक देना लोगों को वहां जाने से, तो उसे बोलते हैं ना रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। तो देखिए रिस्ट्रिक्ट को याद कैसे करोगे, स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट मतलब कड़ा होता है, स्ट्रिक्ट और स्टर्न। तो स्ट्रिक्ट रूल लगा के किसी एरिया को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, स्ट्रिक्ट रूल लगा के किसी एरिया को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, स्ट्रिक्ट रूल लगा के किसी एरिया को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, रोक दिया गया। रिपल्सिव, रिपल्सिव का मतलब होता है अप्रिय या घृणा लायक, अप्रिय या घृणास्पद, अप्रिय या घृणास्पद, उसे कहा जाता है रिपल्सिव। तो री मतलब बाल बाल, री मतलब बार बार, पल्स मतलब ये नाड़ी। तो मान लीजिए कोई महिला है या कोई बच्ची है, कोई डॉक्टर बार बार पल्स पकड़ रहा है, चेक कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं रिपल्सिव बात है, अप्रिय बात है, घृणात्मक बात है। नेक्स्ट है रैलिस। रैलिस मतलब स्वाद लेना किसी चीज का या आनंद लेना। तो कुछ लोग रैली में इसीलिए जाते हैं मजा लेने, जिसकी रैली में गए हैं हो सकता है उसको वोट भी न दे, लेकिन पप्पू भैया जिंदाबाद, पप्पू भैया जिंदाबाद कहने जाएंगे। तो कुछ लोग रैली में क्या करने जाते हैं, रैलिस, मजा लेने, आनंद उठाने। अगला है रैमिफिकेशन। रैमिफिकेशन का मतलब किसी चीज का विस्तार या फैलाव होता है। तो एक आजकल देख नहीं रहे हैं आप लोग, खूब ऐड आता है यूट्यूब पर, रमी ऐप, रमी ऐप। तो रमी ऐप वाला अपने ऐप को क्या कर रहा है, रैमिफिकेशन कर रहा है। रमी ऐप वाला अपने ऐप का विस्तार कर रहा है, या रमी ऐप वाला अपने बिजनेस का रैमिफिकेशन कर रहा है। तो रैमिफिकेशन का मतलब विस्तार या फैलाव। नेक्स्ट है राउट। राउट का मतलब पराजय या हार या घोर पराजय, उसे राउट बोलते हैं। तो आउट, सचिन के आउट होते ही, या रैना के आउट होते ही, या धोनी के आउट होते ही, या रोहित शर्मा के आउट होते ही विश्व कप में क्या होगी हम लोगों की, राउट। रोहित शर्मा के आउट होते ही हम लोगों की राउट हो गई, हार हो गई मैच में। रेसिप्रोकेट, रेसिप्रोकेट का मतलब पारस्परिक लेन देन यानी पारस्परिक संबंध। सब्जी वाले भैया को आप पैसा देते हैं, वो आपको सब्जी देते हैं, ये रेसिप्रोकेट है। आपको जब हम प्रोनाउन पढ़ाए होंगे तो प्रोनाउन में रेसिप्रोकल प्रोनाउन पढ़ाए हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में होता क्या था, रेसिप्रोकेट, दो के बीच में पारस्परिक संबंध है तो ईच अदर, दो से अधिक के बीच में रहता था तो वन इन अदर। तो रेसिप्रोकेट का मतलब होता है पारस्परिक लेन देन। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल एडजेक्टिव होता है, उसी का वर्ब रेसिप्रोकेट होता है, और रेसिप्रोकल प्रोनाउन से रेसिप्रोकेट याद कर लेंगे। अगला है रिकंसाइल। रिकंसाइल का मतलब सामंजस्य स्थापित करना, यानी किसी के बीच में अपना सामंजस्य बैठाना, उसे रिकंसाइल बोलते हैं। इसके साथ प्रीपोजिशन समानता टू या विद लगती है। याद कैसे करेंगे, रिकंसाइल को रिलेट कर लो काउंसलर, काउंसलर के साथ। जहां आप जाते हैं इंक्वायरी लेने, तो काउंसलर से रिकंसाइल करते हैं ना, सामंजस्य बैठाते हैं ना कि कितना फीस है, कैसी क्लास है। तो काउंसलर के साथ क्या करते हैं, रिकंसाइल करते हैं, उनकी बातों पे रिकंसाइल करते हैं, सामंजस्य बैठाते हैं। नेक्स्ट है रिस्ट्रेन। रिस्ट्रेन का मतलब होता है रोकना या नियंत्रित करना, रिस्ट्रिक्ट करना एक तरीके से। तो इस ट्रेन को किसी ने दोबारा से क्या किया, रिस्ट्रेन कर दिया, रोक दिया, चैन पुलिंग कर दिया। इस ट्रेन को किसी ने दोबारा से क्या कर दिया, रिस्ट्रेन कर दिया, रोक दिया। इस ट्रेन को किसी ने दोबारा से रिस्ट्रेन कर दिया, रोक दिया। इस ट्रेन को किसी ने दोबारा से रिस्ट्रेन कर दिया, रोक दिया। नेक्स्ट है रेसिस्ट। रेसिस्ट का मतलब होता है प्रतिरोध करना या किसी के काम में बाधा डालना या विरोध करना, उसको रेसिस्ट बोलते हैं। रेसिस्ट को याद ऐसे कर लीजिए आप, रेसिस्ट से, यानी वो जो जाति वाला रेसिस्ट नहीं होता, तो रेसिस्ट लोग हमेशा चीजों को रेसिस्ट करते हैं यानी रोकते हैं। या रेस में भाग लेने से मेरे को रेसिस्ट कर दिया गया, रोक दिया गया। रेयर का मतलब होता है दुर्लभ, दुर्लभ मतलब जो बहुत कम हो, इसी का तो एडवर्ब होता है रेयरली, मुश्किल से, RARELY, रेयरली। तो रेयरली बेयरली आपने सुना होगा, कहते नहीं ऐसा केस रेयरली हम देखते हैं। तो रेयरली का मतलब होता है मुश्किल से।
नेक्स्ट है आपका 75 नंबर, रैंसिड। रैंसिड का मतलब बासी, स्टिल कोई चीज, मस्टी, मस्टी ये हम लेटर में पढ़ाए होंगे, बासी। तो रैंसिड को कैसे रिलेट करोगे, रेन। रेन में कोई चीज सड़ जाती है तो कैसी हो जाती है, रेन। बरसात में कोई चीज सिड़ जाएगी तो रैंसिड हो जाएगी, बासी हो जाएगी। रेन में कोई चीज सिड़ जाएगी तो रैंसिड हो जाएगी, बासी हो जाएगी। नेक्स्ट है रैम्बल। रैम्बल का मतलब भ्रमण करना या घूमना टहलना। हालांकि एक वर्ड एम्बल होता है, AMBLE, इसका मतलब ही होता है घूमना या टहलना। ये रूट है, रूट वर्ड में पढ़ाए होंगे, एम्बुलेंस वगैरह इसी से बनता है। तो एम्बल एक रूट है, एम्बल का मतलब घूमना फिरना, तो उसी से बना रैम्बल, तो घूमना फिरना। या राम जी सीता माता को लेके कई जगह क्या कर रहे थे, रैम्बल कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, चित्रकूट वगैरह। अगला है रिगार्डलेस। रिगार्डलेस मतलब लापरवाही, पूर्ण या लापरवाह। तो गार्ड, जो हमारे यहाँ गार्ड हैं वो ध्यान देने में लेस हैं तो चोरी हो गई। गार्ड अंकल हैं लेकिन फिर भी चोरी हो गई, तो रिगार्डलेस है। इसका मतलब गार्ड जी क्या है, रिगार्डलेस है, लापरवाह। अगला है रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का मतलब होता है अशुद्ध चीजों को शुद्ध करना। तो रेक्टिफाई ना भी जानते होंगे तो करेक्टिफाई याद कर लो, करेक्ट करना। रेक्टिफाई को कैसे रिलेट कर लो, करेक्टिफाई। तो रेक्टिफाई, करेक्टिफाई या मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो रेक्टिफाई, करेक्टिफाई, रेक्टिफाई करना ही करेक्टिफाई करना, सुधारना। नेक्स्ट है रिट्राइव। रिट्राइव का मतलब होता है कोई चीज आपसे खो गई है और उसे फिर से प्राप्त कर लेना, चाहे वो स्टेटस हो, चाहे जो हो, चाहे अकाउंट वगैरह आपका डिलीट हो गया, फिर से ट्राई करके आपने रिट्राइव कर लिया, उसे बोलते हैं रिट्राइव, पुनः प्राप्त करना। तो रिट्राई करके आपने चीजों को, अपने अकाउंट को रिट्राइव, पासवर्ड भूल गए थे लेकिन रिट्राई आपने किया, तो रिट्राई करके आपने चीजों को रिट्राइव कर लिया, पुनः प्राप्त कर लिया। अगला है रेडिकुलस। रेडिकुलस मतलब मूर्खतापूर्ण कोई काम करना या बेतुकापन भरा कोई काम करना, या मजाकिया भी आप बोल सकते हैं, मजाकिया। तो आपने एक मूवी देखी होगी रेडी, हालांकि रूट से भी याद करा सकते हैं, लेकिन आपने एक मूवी देखी होगी रेडी। रेडी मूवी में कुल के कुल, रेडी मूवी में कुल के कुल क्या थे, रेडिकुलस थे, मजाकिया थे, मूर्खतापूर्ण कार्य करते थे। चोटी किसने कहा काट दीजिए तो सारे चोटी कटा लेते थे। तो रेडी मूवी में कुल के कुल रेडिकुलस एक्ट करते थे, मूर्खतापूर्ण कार्य करते थे या मजाकिया कार्य करते थे। रिजाइन, इसका मतलब होता है कोई चीज रद्द करना, रिवोक करना। तो रिजाइन से याद कर लीजिए कि रिजाइन देने का मैंने प्लान बनाया, लेकिन रिजाइन देने से फिर मैंने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया, यानी रद्द कर दिया, या रिजाइन करके मैंने चीजों को रिजाइन कर दिया। अगला है रिपग्नेंस। रिपग्नेंस मतलब घृणा या अरुचि होता है, अप्रियता किसी चीज को लेके। तो रिपग्नेंस, रिपग, री मतलब दोबारा, पग मतलब पैर। तो रिपग, मेरे साथ दोबारा कोई पग ले जाने से क्या किया, रिपग्नेंस किया, ऐसे रिलेट कर लीजिए। या पंगा, पंगा लेने से किसी ने रिपग्नेंस किया, घृणा दिखाई। रिप्राइजल, रिप्राइजल का मतलब बदला या प्रतिशोध होता है, यानी रिटेलिएट। याद कैसे करेंगे, रिप्राइज, रिप्राइज दोबारा प्राइज जीत के उसने मेरे से क्या किया, रिप्राइजल लिया। पहले हमने जीता लेकिन दोबारा वो जीत गया, तो रिप्राइज, दोबारा प्राइज जीत के उसने मेरे से रिप्राइजल ले लिया, बदला ले लिया। रग्ड, रग्ड का मतलब खुरदुरा होता है, कोई चीज खुरदुरी है या कोई व्यक्ति असभ्य अशिष्ट है तो उसे रग्ड, बाकी कोई चीज खुरदुरी है तो उसे रग्ड बोलते हैं। तो अगर पेड़ वगैरह किसी दूसरे पेड़ से या दीवार से रगड़ खाएगा तो रगड़ खा खा के क्या हो जाएगा, रग्ड हो जाएगा, खुरदुरा हो जाएगा। नेक्स्ट है 85 नंबर वर्ड, रिसससीटेट। इसका मतलब होता है पुनर्जीवित करना, यानी किसी चीज में पुनः जान डाल देना। तो री मतलब होता है दोबारा, सस को रिलेट कर लो सांस, तो दोबारा किसी चीज में सांस डाल के उसे क्या कर देना, रिसससीटेट कर देना। आपने सुना होगा कि 4 स्कॉलर रहते हैं, 4 विद्वान रहते हैं, कहीं से गुजर रहे होते हैं, वहां पे एक क्या होता है, वहां पे एक शेर रहता है, वो अपनी विद्या से उस शेर को रिसससीटेट करते हैं, पुनर्जीवित कर देते हैं, दोबारा उसमें सांस डाल देते हैं। रविशिंग का मतलब आकर्षक या सुंदर होता है। तो RAVISH, रवीश जी से याद कर लीजिए कि रवीश जी की न्यूज कैसी होती है, रविशिंग होती है। जो होता है फैक्ट बोलते हैं, बच्चों के लिए बोलते हैं। तो रवीश जी की न्यूज मुझे बड़ी रविशिंग दिखती है, सुंदर या आकर्षक। बाकी तो 20 कन्याओं की न्यूज देखने लायक ही नहीं रहती। नेक्स्ट है रैश।
रैश मतलब होता है कोई चीज बहुत अतिशीघ्र करना या उतावला होके करना, तो उसे रैश कहते नहीं है। रैश में रैशली ये काम इन्होंने किया, तो रैश या रेस ऐसे रिलेट कर लो। रेज, रेज मतलब क्रोध या गुस्सा होता है, रेज। तो अगर आपने किसी के मुंह में रेजर मार दिया तो आपको रेज आ गया था। अगर आपने इरेजर मार दिया या रेज मार दिया, ब्लेड मार दी, तो आप रेज आ गया था, आपको गुस्सा। रिबेल, रिबेल का मतलब विद्रोही या बागी होता है। आपने प्रभास की एक मूवी देखी होगी, नाम ही था रिबेल द फाइटर। उसमें वो एक बागी या विद्रोही तो बने रहते हैं, इसीलिए उनको रिबेल स्टार भी बोला जाता है, क्योंकि उनकी एक मूवी रिबेल आई थी, रिबेल। नेक्स्ट है रिवोल्ट। रिवोल्ट का मतलब विद्रोह होता है या बगावत होता है या राजद्रोह या देशद्रोह होता है। आपने रिवोल्ट नहीं सुना होगा, लेकिन एक वर्ड जरूर सुना होगा, रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन का मतलब क्रांति, और उसी का ये शॉर्ट फॉर्म है रिवोल्ट ना। रिवोल्यूशन इसी से रिवोल्यूशन बना। तो रिवोल्यूशन सबको पता है 1857 की रिवोल्यूशन क्रांति, और रिवोल्ट हम बता रहे हैं विद्रोह बगावत। नेक्स्ट है रिजुविनेट। रिजुविनेट का मतलब होता है फिर से जवान करना या फिर से किसी को युवा करना या नया करना। तो देखिए एक वर्ड बताए थे जुविनेट, जवान, रूट ही होता है हिंदी में जवान। तो और री मतलब दोबारा, तो किसी को दोबारा जवान करना, दोबारा जवान करना यानी फिर से जवान करना। अगला है रियून। रियून का मतलब होता है बर्बादी या विनाश, तबाही। तो रियून को रिलेट कर लो रेन। इतनी तेज रेन हुई कि किसानों की फसल की क्या हो गई, रियून बर्बादी होगी, सारी फसल बर्बाद हो गई। रेन ने पूरी फसल को क्या कर दिया, रियून कर दिया, बर्बादी के कगार पे ला दिया। अगला है रू। इसका मतलब किसी चीज को का अफसोस करना या विलाप करना। तो रो रो के आप क्या करते हैं, रो रो के आप चीजों का क्या करते हैं, रू करते हैं, अफसोस करते हैं। रो रो के आप चीजों का क्या करते हैं भैया, रू करते हैं, अफसोस करते हैं। अगला है रिवोक। रिवोक का मतलब होता है रद्द करना या हटाना या समाप्त करना, रिवोक। तो रिवोक का शूज हम खरीदने का प्लान बनाए थे, लेकिन कोई दूसरा काम आ गया, तो रिवोक का शूज खरीदने का प्लान हमने रिवोक कर दिया, रद्द कर दिया। नेक्स्ट है रिवाइव। रिवाइव का मतलब पुनरुत्पन्न करना या फिर से जीवित करना। देखिए री का मतलब होता है दोबारा, ये प्रीफिक्स है दोबारा, और वाइफ को रिलेट कर लो वाइफ। दोबारा वाइफ को किसी ने रिवाइव कर दिया, फिर से जीवित कर दिया। जैसे आप परशुराम जी को जानते होंगे, एक बार उन्होंने अपनी पत्नी को ये मतलब एक बार परशुराम के पिताजी ने अपनी पत्नी को मारने का आज्ञा दिया परशुराम जी को, तो उन्होंने मार दिया। फिर परशुराम के पिताजी ने अपनी शक्ति से अपनी वाइफ को रिवाइव कर दिया, दोबारा जीवित कर दिया। रेस्क्यू। रेस्क्यू मतलब व्यक्ति या वस्तु को बचाना। अक्सर देखे होंगे बाढ़ होड़ में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाते हैं, बचाव अभियान। तो रेस्क्यू मतलब बचाना। रिबफ। रिबफ का मतलब किसी चीज को अविष्कार करना या इनकार करना। तो मैंने आपसे कुछ कहा कि भाई ये चीज करोगे, तो हमने कहा भप, तो भप बोल के या भक बोल के आपने मेरी बात को रिबफ कर दिया, अस्वीकार कर दिया। रिगोरस। रिगोरस मतलब कठोर होता है, कठिन होता है या सख्त होता है। रिगोरस को रिलेट कर लो ऋग्वेद, RIG ऋग। ऋग्वेद में बहुत रिगोरस चीजें हैं, बहुत कठोर दंड हैं। तो ऋग्वेद में रिगोरस। रेलिवेंट। रेलिवेंट आपने जरूर सुना होगा, संगत या प्रासंगिक। कहते नहीं है रेलिवेंट कॉन्सेप्ट पढ़ाइए, रेलिवेंट बातें करिए। तो रेलिवेंट का मतलब संगत या प्रासंगिक होता है, और उसी का उल्टा होता है इररेलिवेंट, जो बहुत आता है अप्रासंगिक। ठीक है। रिस्पेक्टफुल का मतलब सभ्य या आदरकारी या आज्ञाकारी या सम्माननीय, उसे बोलते हैं रिस्पेक्टफुल। तो रिस्पेक्ट मतलब सम्मान हो भाई करता है, तो उसी से बना रिस्पेक्टफुल। ओके। चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 1 से 100 तक ऑल लेटर के वर्ड याद कर लिए हैं। अब इनको प्रैक्टिस के थ्रू देखते हैं। जैसे पहला वर्ड है रिवरेंस। रिवरेंस मतलब सम्मान। रिवर का हम लोगों को रिवरेंस करना चाहिए, सम्मान। हैट्रेड मतलब नफरत या घृणा। कंडेमनेशन मतलब भी नफरत या घृणा। स्कोर्न मतलब भी होता है नफरत या घृणा। और वेनरेशन मतलब सम्मान या आदर। तो यही इसका आंसर होगा। फिर है रिस्ट्रेन। रिस्ट्रेन का मतलब होता है किसी चीज को रोक के रखना, बाधित करना। फ्री मतलब स्वतंत्र करना। रिलीज मतलब रिहा या स्वतंत्र करना। लिबरेट स्वतंत्र या रिहा करना।
कंस्ट्रेंट मतलब बाधित करना या बांध के रखना, तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है रिग्रेट। रिग्रेट मतलब होता है एक तरीके से विलाप करना या पछतावा करना। इंजॉय मतलब आनंद उठाना, रिलैक्स मतलब भी आनंद उठाना, डिलाइट प्रसन्नचित या खुश होना, मौन मतलब होता है पछताना या दुखी होना, तो यही इसका आंसर होगा। ग्रेट लोग रिग्रेट नहीं करते। इस ट्रेन को किसी ने रिस्ट्रेन कर लिया, और रिवर का रिवरेंस के सब याद करा चुके हैं प्रैक्टिस में, इसीलिए हम याद नहीं करा रहे हैं क्योंकि ये सारे वर्ड बहुत इजीली और बहुत ही डीपली और बहुत ही स्लोली हमने एक एक वर्ड याद कराया है। अगला है 4 नंबर रिकल्सिट्रेंट। रिकल्सिट्रेंट मतलब जिद्दी या हठी होता है, बताए थे जो बार बार बच्चा कॉल करे वो रिकल्सिट्रेंट है। एमिनेबल का मतलब होता है मिलनसार टाइप का या विनम्र बोल सकते हैं। ओबीडियंट आज्ञाकारी। डोसाइल मतलब भी विनम्र, और स्टोबर्न मतलब होता है जिद्दी या हठी। फिर नेक्स्ट है रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट मतलब होता है क्रोध या नाराजगी। रिसेंटमेंट मतलब क्या होता है, क्रोध या नाराजगी। जैसे प्लेजर मतलब खुशी, हैप्पीनेस खुशी, अफेक्शन लगाव या स्नेह, और एंगर मतलब क्रोध या गुस्सा, तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है रिगार्डलेस। रिगार्डलेस मतलब लापरवाह। तो अटेंटिव मतलब सतर्क या सावधान, सरकमस्पेक्ट मतलब भी सतर्क या सावधान, रेकलेस लापरवाह, तो यही इसका आंसर होगा वेरी सतर्क या सावधान। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर वर्ड रैप्चर। रैप्चर का मतलब खुशी या प्रसन्नता, तो रैप्चर को रिलेट कर लो चैप्टर। चैप्टर कोई आ जाता है समझने तो आपको रैप्चर खुशी मिलती है। इलेशन मतलब भी खुशी। सारू मतलब भी होता है दुख या तकलीफ। अपसेट मतलब नाखुश या बेचैन। अनहैप्पीनेस दुखी, तो इसका इलेशन बनेगा आंसर। रिपोज। रिपोज मतलब राहत या आराम होता है। रिपोज का क्या मतलब हुआ, राहत या आराम। रिलीफ मतलब भी राहत या आराम, तो ये इसका आंसर होगा। एजिटेशन उत्तेजना होती है। डिस्टर्बेंस होता है एक तरीके से उथल पुथल, और अपसेट मतलब भी एक तरीके से अपसेट होना यानी कहीं बेचैन। रेक्टिफाई। रेक्टिफाई मतलब चीजों को सुधारना। डैमेज मतलब नुकसान पहुंचाना। वर्सन मतलब बद से बदतर करना, खराब करना। रियून मतलब भी खराब करना, और करेक्ट मतलब होता है सही करना, सुधारना। अगला रेसिपिएंट। रेसिपिएंट मतलब रिसीवर होता है, प्राप्तकर्ता, तो रिसीवर इसका सिनोनिम होगा, तो यही इसका आंसर होगा। डोनर मतलब देने वाला, गिवर मतलब देने वाला, रेंडर मतलब देने वाला। नेक्स्ट है रिलाई। रिलाई मतलब विश्वास करना, भरोसा करना, रिलायन, इसी का नाम रिलायंस है, इसी का एडजेक्टिव रिलायबल है, विश्वसनीय। तो डिस्ट्रस्ट मतलब होता है भरोसा ना करना। मिसट्रस्ट मतलब भी भरोसा ना करना। सस्पेंस मतलब संदेह, और डिपेंड मतलब डिपेंड होना यानी भरोसा, तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका रिटेलिएट। रिटेलिएट मतलब बदला लेना, प्रतिशोध लेना। फॉरगिव मतलब माफ करना। पैर्डन मतलब माफ करना। कंडोन मतलब माफ करना। रिवेंज मतलब बदला लेना, तो यही इसका आंसर होगा। अगला है रेकलेस। रेकलेस मतलब लापरवाह, तो केयरलेस लोग क्या होते हैं, रेकलेस लापरवाह, तो केयरलेस इसका आंसर होगा। ठीक है। और काशस मतलब सतर्क या सावधान। वरी मतलब सतर्क या सावधान। केयरफुल मतलब सतर्क। नेक्स्ट है रैम्पैंट। रैम्पैंट मतलब उग्र या अनियंत्रित होता है, उग्र या अनियंत्रित, जैसे महामारी वगैरह फैल जाती है अनियंत्रित उग्र रूप से, तो उसे बोलते हैं रैम्पैंट। रिस्ट्रेन मतलब होता है बाधित या सीमित। कंट्रोल मतलब नियंत्रित। कंस्ट्रेन मतलब भी बाधित या नियंत्रित। अनकंट्रोल जिसे कंट्रोल ही नहीं किया जा सके, अनियंत्रित, तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 15 नंबर रिडंडेंट। तो रिडंडेंट का मतलब होता है फालतू या बेकार, तो डन जिसे किया गया वो काम रिडंडेंट था, फालतू या बेकार। नेसेसरी का मतलब जरूरी। इसेंशियल मतलब जरूरी। नीडलेस मतलब बेकार। रिक्वायर्ड मतलब होता है अनिवार्य या जरूरी, तो अनिच्छुक या बेकार क्या होगा, नीडलेस हो जाएगा। रिडंडेंट मतलब फालतू बेकार, तो नीडलेस जो बेकार हो यही होगा। अगला है रिलिंक्विश। रिलिंक्विश का मतलब होता है त्यागना या छोड़ना, तो डिस्कार्ड मतलब भी छोड़ना या त्यागना होता है। होल्ड पकड़ कर रखना, कैच पकड़ना, कैप्चर पकड़ना।
17 नंबर है रिनाउंस। रिनाउंस मतलब आलोचना करना या निंदा। तो एक्सेप्ट स्वीकार करना, एडमिट स्वीकार करना, कन्फेस स्वीकार करना, रिकाइंट मतलब छोड़ना या त्यागना। तो यही इसका आंसर होगा। फिर है नेक्स्ट आपका रिलक्टेंट। रिलक्टेंट मतलब अनिच्छुक होता है। विलिंग मतलब होता है इच्छुक। कीन मतलब होता है उत्सुक। ईगर मतलब भी होता है उत्सुक। और लोथ मतलब घृणा या नफरत। अगला रेटिसेंट। रेटिसेंट मतलब अल्पभाषी, कम बोलने वाला। लोक्वेसियस का मतलब बातूनी। टाकुएटू का मतलब बातूनी। टासिटन मतलब होता है एक तरीके से कम बोलने वाला। तो यही इसका आंसर होगा। गैरुलस मतलब बहुत ज्यादा बोलने वाला यानी बातूनी। फिर है आपका 20 नंबर रिट्राइव। रिट्राइव का मतलब होता है कोई चीज फिर से करना, मतलब रिट्राइव का मतलब होता है रिट्राइव दोबारा करना। फॉरगेट भूल जाना। फारसेक छोड़ देना या माफ करना। रिलिंकिश मतलब भी छोड़ देना या त्याग देना। और रिगेन उसे फिर से गेन करना, फिर से प्राप्त करना। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 21 रेडिकुलस। रेडिकुलस मतलब होता है मजाकिया। रेडिकुलस मतलब मजाकिया। सीरियस मतलब गंभीर होता है। सेंसिबल मतलब समझदार होता है। रिजनेबल मतलब तार्किक होता है। और अब्सर्ड मतलब बेतुकापन भरा यानी मजाकिया टाइप का। तो यही आंसर होगा। नेक्स्ट है रोबस्ट। रोबस्ट मतलब हट्टा कट्टा या मजबूत होता है। तो रोबस्ट मतलब हट्टा कट्टा। फ्रेल मतलब कमजोर। वीक मतलब कमजोर। इनफॉर्म मतलब कमजोर। स्ट्रांग मतलब मजबूत होता है। फिर है रूथलेस। तो आजकल का यूथ बड़ा रूथलेस हो गया, क्रूर या निर्दयी। सिंपैथेटिक मतलब सहानुभूति से भरा हुआ। कंपैशनेट मतलब भी होता है स्नेही या सहानुभूति से भरा हुआ। सेंसिटिव मतलब संवेदनशील। मर्सीलेस मतलब निर्दयी जिसके अंदर कोई दया ही ना हो। फिर है रिप्लेनिश। रिप्लेनिश मतलब फिर से भरना। तो रिप्लेनिश होता है भरना। डिप्लीट खाली करना। रिफिल दोबारा भरना। तो यही इसका आंसर होगा। इलिमिनेट हटाना। वैकेट खाली करना। अगला अगला है रैवेज। रैवेज मतलब होता है नष्ट करना। डिवेस्टेट मतलब भी होता है नष्ट करना। तो यही इसका आंसर हो। रिकवर दोबारा प्राप्त करना। रिस्टोर फिर से स्टोर करना। प्रोटेक्ट रक्षा करना या सुरक्षा करना। अगला है रिपील। रिपील मतलब होता है रद्द करना, कैंसिल करना। कीप मतलब रखना। इंगेज मतलब किसी चीज में लगे रहना या बनाए रहना। कंटिन्यू लगातार। और कैंसिल मतलब होता है कैंसिल कर देना, रद्द करना। तो यही इसका आंसर होगा। रेस्टलेस मतलब बेचैन होता है। रेस्टिव मतलब भी बेचैन। तो यही इसका आंसर होगा। काम मतलब शांत। पीसफुल मतलब शांत। और ट्रैंक्विल मतलब शांत। फिर नेक्स्ट की तरफ चलें 28। तो रस्टिक। रस्टिक मतलब गवार होता है, देहाती या गवार। रूरल मतलब भी होता है एक तरीके से रूरल अरब गवार या गांव का। तो यही इसका आंसर होगा। अर्बन मतलब शहरी होता है। मेट्रोपॉलिटन मतलब महानगर वाला। मेट्रो मतलब भी एक तरीके से शहरी को ही डिनोट करता है। रिमोट मतलब दूर होता है। डिस्टेंस मतलब भी दूर होता है। तो यही इसका आंसर। क्लोज पास, नियर बाई पास, नियर पास। रेयर का मतलब दुर्लभ, यदा कदा जो कभी हो, इसी का एडवर्ब रेयरली होता है। कॉमन जो एकदम सामान्य हो। ऑर्डिनरी जो सामान्य हो। यूजुअल जो सामान्य हो। अनयूजुअल जो यदा कदा हो, असामान्य हो। तो इसका आंसर। अगला है रीडली। रीडली मतलब जो आसानी से जिसे किया जाए, मतलब आसानी पूर्वक या आसानी से। तो इजीली इसका आंसर हो जाएगा। क्वाइट शांत, सूत शांत। और एलिंग मतलब भी एक तरीके से शांत ही करना या एल विलाप करना उस सेंस में। रैंसिड। रैंसिड मतलब होता है बासी। रैंसिड मतलब बासी। फ्रेश मतलब ताजा। न्यू मतलब एकदम नया जो हो। प्रिस्टाइन मतलब भी शुद्ध होता है। और स्टेट नहीं, स्टिल रहा होगा। STALE स्टिल मतलब बासी। रेविशिंग। रेविशिंग मतलब सुंदर होता है, अट्रैक्टिव या चार्मिंग। अगली मतलब बदसूरत। अनलवली मतलब जो बदसूरत हो। अनअट्रैक्टिव जो सुंदर ना हो। और चार्मिंग मतलब जो सुंदर हो, आकर्षक। तो यही आंसर हो। नेक्स्ट है आपका रेज। रेज मतलब नष्ट करना होता है। फ्यूरी नहीं, रेज मतलब गुस्सा होता है।
रेज मतलब क्रोध या नाराजगी, गुस्सा, तो फ्यूरी मतलब गुस्सा, यही होगा। सीरेनिटी होता है शांति, पीस मतलब शांति, ट्रैंक्विलिटी मतलब शांति। फिर है 35 रीजनेबल। रीजनेबल मतलब होता है तार्किक, इरेशनल मतलब अतार्किक, और इलॉजिकल मतलब अतार्किक, अनरीजनेबल मतलब अतार्किक, और लॉजिकल मतलब तार्किक। तो यही इसका आंसर होगा लॉजिकल। फिर है बच्चा रिफ्यूट। रिफ्यूट मतलब मना करना, एडमिट स्वीकार करना, एक्नॉलेज स्वीकार करना, एक्सेप्ट स्वीकार करना, डिनाई होता है मना करना। रिप्रीमैंड मतलब डांटना। रिमांड में पुलिस वाले किसी मैन को ले गए तो बड़े अधिकारी ने रिप्रीमैंड किया, डांटा। एक्सटाल मतलब प्रशंसा करना, एक्साल्ट मतलब भी प्रशंसा करना, प्रेज मतलब भी प्रशंसा करना, चाइल्ड मतलब डांटना। चाइल्ड को घर वालों ने चाइल्ड किया, डांटा। फिर है राम साइकिल। राम साइकिल बताए थे जर्जर या टूटा फूटा। तो स्टर्डी मजबूत होता है, स्ट्रांग मजबूत होता है, रोबस्ट हट्टा कट्टा मजबूत होता है, और डिलेपिडेटेड मतलब जर्जर या कमजोर होता है। यही आंसर होगा। राइटियस ईमानदार बताए थे, डिसऑनेस्ट बेईमान होता है, करप्ट भ्रष्ट होता है, और अनट्रस्टवर्दी मतलब बेईमान होता है, अपराइट ईमानदार होता है। तो इसका आंसर होगा। रिफॉर्म। रिफॉर्म मतलब सुधारना होता है, इम्प्रूव मतलब सुधारना। तो यही आंसर होगा। वर्सन बस से बदतर करना, एग्रेवरेट किसी स्थिति को और ज्यादा खराब करना, डिटेरियोरेट बस से बदतर करना। फिर है 41 रिमिस। रिमिस मतलब होता है लापरवाह, निग्लिजेंट लापरवाह, केयरफुल सतर्क या सावधान, अटेंटिव सतर्क या सावधान, विजिलेंट सतर्क या सावधान। तो रिमिस का क्या लगेगा? निग्लिजेंट लापरवाह लगेगा। रिप्यूडिएट इनकार करना होता है, डिनाई मना करना। तो यही इसका आंसर होगा। एक्सेप्ट स्वीकार करना, एक्नॉलेज स्वीकार करना, एडमिट स्वीकार करना। फिर है रैपोर्ट। रैपोर्ट मतलब समझौता या तालमेल होता है। हॉस्टिलिटी समझौता या तालमेल, हार्मनी सहमति या समझौता, इनमिटी शत्रुता, एनिमोसिटी शत्रुता। तो इसका हार्मोनी लगेगा, आंसर सी नंबर। अराउज का मतलब होता है किसी को उकसाना या किसी को भड़काना। काम मतलब शांत करना, पैसिफाई मतलब शांत करना, अपीज मतलब शांत करना, एजिटेट मतलब उकसाना। तो यही इसका आंसर होगा। फिर है 45 रेनफोर्स मतलब मजबूत करना, वीकेन कमजोर करना, फोर्टिफाई मजबूत करना। तो यही इसका आंसर होगा 45। डेबिलिटेट कमजोर करना, इनफीबल कमजोर करना। फिर है रेलिवेंट। रेलिवेंट मतलब होता है प्रासंगिक होता है, पार्टिनेंट मतलब भी संगत या प्रासंगिक होता है। तो यही इसका आंसर होगा। इरेलीवेंट अतार्किक होता है, अप्रासंगिक, इम्पार्टिनेंट असंगत, इनअप्लीकेबल जो अनुपयुक्त हो, अनुचित हो। राउट का मतलब हार होती है, ट्रिम्फ मतलब विजय होता है, विन मतलब जीत या विजय, विक्ट्री मतलब विजय, डिफीट मतलब हार। तो यही इसका आंसर होगा। रिसेशन। रिसेशन ग्रोथ मतलब उन्नति होता है, प्रोग्रेस मतलब, रिसेशन तो मंदी समझते हो वही होता है, प्रोग्रेस मतलब उन्नति, और डेवलपमेंट मतलब विकास, स्लो डाउन मंदी। तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है रिपग्नेंस। रिपग्नेंस का मतलब कहीं ना कहीं किसी की चीज के प्रति घृणा या नफरत, प्रोपेंसिटी लगाव या झुकाव, पेंचेंट लगाव या झुकाव, प्रिडिलेक्शन लगाव या झुकाव, और रिपल्सन मतलब घृणा। तो यही इसका आंसर होगा। रिप्राइजल का मतलब बदला होता है, तो रिवेंज का मतलब होता है बदला। यही इसका आंसर। क्लेमेंसी दया, लीनियंसी दया, फॉरगिवनेस दया। ठीक है।